नीले वस्त्र पहने बूढ़े की हथेली की हवा गड़गड़ाहट की तरह थी जो अर्जुन देव की पीठ की ओर बढ़ रही थी। अर्जुन देव के दिल में अत्यधिक खतरे का भाव उभर आया। उसका चेहरा डूब गया और वो जल्दी से घूम गया। फिर उसने अपनी बाहों को पार किया और एक अजगर और एक बाघ के रुख को साकार किया। बाएं हाथ में एक अजगर और दाएं हाथ में एक बाघ। अजगर दहाड़ता है और बाघ दहाड़ता है। बाघ हिडन ड्रैगन। बैंग! हथेली का प्रहार अर्जुन देव की बाहों पर पड़ा और उन्होंने एक कौर खून की उल्टी की। वो अपने शरीर को घुमाने के बाद जमीन पर मजबूती से उतरने से पहले हवा में कई बार लुढ़का। अर्जुन देव की और खून बह गया। नीले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति की जलती हुई सर्वोत्कृष्टता उसके मेरिडियन के माध्यम से बढ़ गई। उसके आंतरिक अंग तुरंत क्षतिग्रस्त हो गए और उसे तीव्र दर्द महसूस हुआ। अपने होठों से खून पहुंचने के बाद अर्जुन देव ने एक घुटने पर घुटने टेक दिए और नीले वस्त्र पहने बूढ़े को देखकर मुस्कुराया और कहा, आप वास्तव में एक मार्शल मोनार्क विशेषज्ञ हैं। आप सिर्फ एक हथेली के प्रहार से मुझे इस हद तक घायल कर सकते हैं। मैं भविष्य में आपके साथ संकेतों का आदान प्रदान करूंगा। मैं निश्चित रूप से इस हथेली के प्रहार को वापस करूंगा। मौत के दरवाजे पर भी आप अभी भी जिद्दी होने की हिम्मत करते हैं। भले ही आप किंग ग्रेट ट्रू ड्रैगन हो, आपको आज यहां घुटने टेकने होंगे। बूम! हालांकि ठीक इसी समय अर्जुन देव की दाहिनी आंख से अचानक एक धधकते हुई आग निकली। बैंगनी थंडर ट्रू फायर आकाश को ढक लिया जब ये बूढ़े आदमी की ओर बढ़ रहा था। इसकी आभा बहुत ही भयावह थी। महत्वहीन कौशल! इस बूढ़े आदमी ने जीवन भर आग से खेला है। नीले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति के दाहिने हाथ पर हल्के सफेद लपटों का एक बड़ा झुरमुट दिखाई दिया। उस लपट में मुर्गी के अंडे के आकार की एक ओरिजिन फ्लेम थी जो एक तारे की तरह देदीप्यमान लग रही थी। नीले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने लापरवाही से अपना हाथ लहराया और आग की लपटों के इस झुरमुट ने अर्जुन देव को ढकने वाली बैंगनी लपटों को अलग कर दिया। वे नीचे बहती चिंगारी में बदल गए। नीले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने एक अहंकारी अभिव्यक्ति प्रकट की। उन्होंने 50 वर्षों तक अपनी एक्सट्रीम यिन फ्लेम को खेतीबाड़ी की थी। उनकी मूल लपट और भी मजबूत थी। अप्रत्याशित रूप से अर्जुन देव ने उनके साथ आग से खेलने की हिम्मत की। हालांकि जैसे ही लपटें बिखर गईं, नीले वस्त्र पहने बूढ़े का रंग हरा हो गया। उन्होंने अपने सामने अर्जुन देव की 81 आकृतियां देखीं। ये बताना मुश्किल था कि कौन सी असली थी। उन सभी ने 81 अलग-अलग दिशाओं में उड़ान भरी। यदि नीले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने व्यक्तिगत रूप से अर्जुन देव को रोमिंग ड्रैगन के 9 रूपांतरणों को अंजाम देते हुए देखा होता तो वह ये बता सकता था कि कौन सा असली था। लानत है! होली फायर मैनर के पहले मैनर लॉर्ड के चेहरे पर क्रोध अवर्णनीय था। एक वास्तविक मार्शल मोनार्क ने अपने सर्वोत्कृष्टता को जलाने के लिए एक्सट्रीम यिन फ्लेम का उपयोग किया था। अप्रत्याशित रूप से एक आधा कदम मार्शल इंपेरर बच्चा भागने में कामयाब रहा। फर्स्ट मैनर लॉर्ड के लिए एक जूनियर के खिलाफ कदम उठाना पहले से ही काफी शर्मनाक था। अंत में वह दूसरे पक्ष को रोकने में विफल रहा, जो और भी शर्मनाक था। सौभाग्य से यहाँ कोई बाहरी व्यक्ति नहीं था, वरना अगर इस बात की खबर फैल गई तो वह अपना पुराना चेहरा नहीं रख पाएंगे। बैंग! बूढ़ा आदमी जमीन पर जोर से पटक गया। उसने अपने शेष सभी सर्वोत्कृष्टता और क्रोध को इस स्टॉम्प में डाल दिया। जमीन में एक लंबी दरार दिखाई दी। दरार में ऊर्जा चाकू की तरह थी। जैसे जैसे दरार बढ़ी, इसने हवा को आधा भी काट लिया। बड़े भाई, क्या चल रहा है? बूढ़े आदमी के पीछे से एक आवाज आई। यह होली फायर मैनर का दूसरा मैनर लॉर्ड था, जो दौड़ कर आ रहा था। उसने महसूस किया कि बूढ़े आदमी ने अपनी सर्वोत्कृष्टता को जला लिया था और सोचा था कि बूढ़ा आदमी एक मजबूत प्रतिद्वंदी से टकरा गया है। बूढ़े आदमी ने खुद को शांत किया और कहा, वह व्यक्ति अर्जुन देव है। भूरे रंग के वस्त्र पहने बूढ़ा व्यक्ति अचानक समझ गया। उसने कहा, क्रू ड्रैगन रैंकिंग की पहली रैंक व्हाइट रोब्ड ब्लेड्समैन अर्जुन देव फर्स्ट यंग मास्टर की हत्या के लिए मुख्य संदिग्ध है। क्या वह केवल आधा कदम मार्शल एम्पायर नहीं है? कैसे? बूढ़े आदमी की शत्रुतापूर्ण अभिव्यक्ति को देखकर भूरे वस्त्र पहने बूढ़ा व्यक्ति जल्दी से चुप हो गया। उसने कहा, वह ऐसे ही भाग गया? क्या वह आकर परेशानी खड़ी करेगा जब हम नीदरलैंड फायर स्पिरिट का शिकार कर रहे हैं? फर्स्ट मैनर लॉर्ड ने ठंडे स्वर में कहा, अगर वह हिम्मत करता है तो ठीक रहेगा, अगर वह नहीं आता है। अगर वह ऐसा करता है तो हम उसे मार भी सकते हैं। हम राजा के भाग्य में से कुछ प्राप्त करने में सक्षम होंगे। लोगों को बाहर निकलने की पहरा देने के लिए भेज दो। मुझे विश्वास नहीं है कि वह बाहर नहीं आएगा। नीदरलैंड फायर सीट को वश में करने के बाद हम आएंगे और उसके साथ हिसाब चुकता करेंगे। भविष्य में इतनी जल्दबाजी मत करो। जो लोग मार्शल मोनार्क बन सकते हैं वे निश्चित रूप से औसत दर्जे के नहीं हैं। मैंने किसी को क्विंटेसेंस के साथ टकराव के लिए एसेंस का उपयोग करते नहीं देखा। यह आत्महत्या है। अभिमा जो चंद्र छाया कृपान्विथी ने डांटा। अर्जुन देव ने घाटों का इलाज करने के लिए 1000 साल पुरानी स्पिरिट हर्ब खाई। उन्होंने इसे थोड़ी देर के लिए परिष्कृत किया, जिससे औषधीय ऊर्जा उनके आंतरिक अंगों में और भी तेजी से प्रवेश कर सके। थोड़ी देर बाद उन्होंने एक कौर खून की उल्टी की और उनका रंग बहुत बेहतर लग रहा था। जब अर्जुन देव ने अभिमा की बात सुनी तो वे खड़े होकर मुस्कुराए और कहा, कोई बात नहीं, मैं जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। उस व्यक्ति के साथ चालों का आदान प्रदान करने के बाद मुझे अपनी ताकत की बेहतर समझ मिली।
5 राष्ट्र युवा प्रतियोगिता के बाद अर्जुन देव की ताकत बढ़ गई थी। हालांकि उन्हें एक उपयुक्त प्रतिद्वंदी नहीं मिला था। आधे कदम मार्शल एम्पायर्स के बीच कोई भी उनकी दिलचस्पी नहीं ले सकता था। नीले वस्त्र पहने बूढ़ा व्यक्ति एक अवर दर्जे का मार्शल एम्पायर था। उनके साथ चालों का आदान प्रदान करने से अर्जुन देव अपनी ताकत की बेहतर समझ प्राप्त कर सकते थे। अर्जुन देव की वर्तमान युद्ध क्षमता के साथ एक नियमित अवर दर्जे का मार्शल एम्पायर उनके लिए मैच नहीं होगा यदि वह अपनी सर्वोत्कृष्टता को न जलाएं। यदि अर्जुन देव को मार्शल मोनार्क की ओर बढ़ना हो और अपने एसेंस को क्विंटेसेंस में परिष्कृत करना हो तो नीले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति उनके खिलाफ 10 चालों से अधिक नहीं टिक पाएंगे, भले ही वे अपनी सर्वोत्कृष्टता को जला लें। अर्जुन देव की तुलना में क्विंटेसेंस में लाभ होने के अलावा नीले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति की मार्शल टेक्निक, कल्टीवेशन टेक्निक और वॉर टेक्निक हीन थी। यदि अर्जुन देव अपनी सर्वोत्कृष्टता को जलाने के लिए पर्पल थंडर ट्रू फायर का उपयोग करते तो नीले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति 3 चालों तक भी नहीं टिक पाते। चारों ओर देखते हुए अर्जुन देव की आंखों में एक उत्सुक अभिव्यक्ति चमकी। फिर उन्होंने कहा, चलो अब इस बारे में बात नहीं करते हैं। अभिमा की शोलवेन का मूल स्थान कहाँ है? मैं इसे देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। उत्तर पूर्व की ओर 10 किलोमीटर पैदल चलें। आपको एक छोटी पहाड़ी देखने में सक्षम होना चाहिए। एक प्रतिबंध है जो थंडर किंग ने वहां छोड़ दिया था। मैं इसे खोलने में आपकी मदद करूंगा। 10 किलोमीटर ज्यादा दूर नहीं था। अर्जुन देव ने चारों ओर देखा। हालांकि उसे जल्दी करने की तीव्र इच्छा महसूस हुई, लेकिन वह इतना उतावला नहीं था। अर्जुन देव फिर से जमीन पर पालथी मारकर बैठ गए और अपनी चोटों का इलाज करते रहे। उन्होंने सुनिश्चित किया कि उन्हें कोई चोट नहीं लगेगी और वे अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति में पहुंचे। 1 घंटे बाद अर्जुन देव ने अपनी आंखें खोली। वे ऊर्जावान महसूस कर रहे थे। उन्होंने जमीन से धक्का दिया और एक बाढ़ अजगर में बदल गए। हालांकि अर्जुन देव के बहुत दूर जाने से पहले ही वे कुछ परेशानी में पड़ गए। 10 क्रूर फायर स्पिरिट्स ने उनका रास्ता रोक दिया। अर्जुन देव ने स्कारलेट ब्लड जेल में फायर स्पिरिट्स को देखा था, इसलिए वे घबराए नहीं थे। वे जानते थे कि इन दर्द न महसूस करने वाली इन जिम्मेदार फायर स्पिरिट्स से कैसे निपटना है। अर्जुन देव के दाहिने हाथ से पर्पल थंडर फायर का एक झुरमुट दिखाई दिया। उसकी आंखों में बैंगनी रोशनी टिमटिमा रही थी और उसकी हथेली पर लपट एक चमकदार रोशनी से चमक रही थी। अर्जुन देव ने अपनी ओरिजिन फ्लेम निकाल ली थी। पर्पल थंडर ट्रू फायर की ताकत, जिसमें ओरिजिन फ्लेम थी, पहले से बिल्कुल अलग थी। जब अर्जुन देव ने अग्नि आत्माओं को उड़ते हुए देखा तो वो चिल्लाया, जीवन का जादू। आग की लपटों ने तुरंत आकार ले लिया और अंततः 10 तेज छोटी तलवारों में बदल गईं। अर्जुन देव ने अपना दाहिना हाथ घुमाया और छोटी तलवारें बाहर निकल गईं। बैंग बैंग, धमाका धमाका धमाका। चरम यांग की बैंगनी लौ छोटी तलवारें इन अग्नि आत्माओं के दिलों में घुस गईं और तुरंत फट गईं। 10 परेशान करने वाली फायर स्पिरिट्स को तुरंत अनगिनत चिंगारी में उड़ा दिया गया। अर्जुन देव मंद मंद मुस्कुराए और उनकी दाहिनी आंख में एक बैंगनी रोशनी टिमटिमा रही थी। हवा में छोटी तलवारें प्रकाश की 10 किरणों में बदल गईं और उसकी दाहिनी आंख में लौट आईं। पर्पल थंडर ट्रू फायर द्वारा बनाई गई छोटी तलवार पर भरोसा करते हुए अर्जुन देव ने अपना रास्ता आगे बढ़ाया। 15 मिनट के बाद वो उस पहाड़ी पर पहुंचा जिसका उल्लेख अभिमा ने किया था। पहाड़ी बड़ी नहीं थी, 200 मीटर से अधिक ऊंची नहीं थी और 300 मीटर तक फैली हुई थी। ये काले रंग का था और बेहद साधारण लग रहा था। इस भूमिगत दुनिया में अनगिनत ऐसी ही पहाड़ियां थीं। आध्यात्मिक नस का स्रोत यहां नीचे है। अर्जुन देव पहाड़ी के चारों ओर घूमते रहे और यहां स्पिरिट क्यू के बारे में कुछ खास महसूस नहीं किया। उसने इसे कैसे भी देखा, ये सिर्फ एक साधारण पहाड़ी थी। अभिमा ने सिर हिलाया और कहा, एन, इस आध्यात्मिक नस की उत्पत्ति एक आध्यात्मिक सभा सर्रई द्वारा दबाई नहीं गई है, इसलिए आध्यात्मिक ऊर्जा पूरे वर्ष लीक हो रही है। थंडर किंग ने तब इसका आधा हिस्सा ले लिया था। उसे डर था कि कोई इस जगह की खोज करेगा, इसलिए उसने लापरवाही से एक प्रतिबंध लगा दिया। थोड़ी देर मेरे लिए इंतजार करो, शिव। अर्जुन देव के बोलने के ठीक बाद अभिमा चंद्र छाया कृपाण से बाहर निकल गईं। कृपाण की चमक तुरंत काफी कम हो गई। अर्जुन देव को अभिमा को व्यक्तिगत रूप से देखे हुए काफी समय हो गया था। उसने उसे सावधानी से आकार दिया और पाया कि वो बिल्कुल भी नहीं बदली थीं। वो अर्जुन देव से एक सिर छोटी थीं। वो एक छोटी लड़की की तरह लग रही थीं और उनका सेक्सी फिगर पहले जैसा ही था। अपने सामने टीले को देखते हुए अभिमा ने एक उदासीन अभिव्यक्ति प्रकट की। उसने आह भरी और जल्दी से अपने हाथों से हाथ की सील बना ली। जब वो हो गईं तो उसने अपने सुंदर दाहिने हाथ से इशारा किया और कहा, खोलो। अर्जुन देव की चकित निगाहों के सामने ठोस पहाड़ी आधे टुकड़े हो गई। एक बढ़ती हुई आध्यात्मिक ऊर्जा बाहर निकली। बस वहीं खड़े मत रहो, जल्दी से अंदर जाओ। यदि पवित्र अग्नि मैनौर के 2 लोग इस आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस करते हैं तो हम बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। अर्जुन देव इस सिद्धांत को समझते थे। उसकी आकृति चमक उठी और वो बैंगनी रोशनी में बदल गया। फिर वो तुरंत पहाड़ी की तलहटी में सुरंग में प्रवेश कर गया। उसके पीछे अभिमा ने प्रवेश किया।
उसने फिर से हाथ की सील बनाई और पहाड़ी बंद हो गई, अपनी सामान्य स्थिति में लौट आई। नीले वस्त्र पहने बूढ़े और भूरे वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति जो दूरी में नीदरलैंड फायर स्पिरिट की ओर जा रहे थे, एक ही समय में भौहें सिकोड़ लीं। मार्शल मोनार्क में आगे बढ़ने के बाद काश्तकार मानसिक ऊर्जा की खेती करना शुरू कर देंगे। वो आध्यात्मिक ऊर्जा में परिवर्तन के प्रति अत्यंत संवेदनशील थे। उस समय उन दोनों को एक असामान्य रूप से शक्तिशाली आत्म क्यू को अचानक बाहर निकलते हुए महसूस हुआ। भूरे रंग के कपड़े पहने बूढ़े ने कहा, बड़े भाई, क्या हमें जाकर देखना चाहिए? स्वर्गीय विनाश झील वो जगह है जहां देवलोक राजवंश की शाही राजधानी हुआ करती थी। वहां कोई अजीब खजाना दिखाई दिया होगा। मैं जाकर देखूंगा, बाद में आप नीदरलैंड फायर स्पिरिट से निपट सकते हैं। नीले वस्त्र पहने बूढ़े ने कुछ सोचने के बाद कहा। सुरंग अंधेरी और उदास थी। आसपास घना आध्यात्मिक कोहरा छाया हुआ था। दीवारें आध्यात्मिक ऊर्जा से बनी ओस से ढकी हुई थीं। ऐसा लग रहा था कि वो हजारों वर्षों के बाद भी नष्ट नहीं हुए थे। यहां खेती करने की कोई जरूरत नहीं थी। बस इतना करना था कि अपना मुंह खोलें और सांस लें और उनकी खेती तुरंत बढ़ जाएगी। हालांकि अर्जुन देव सांस लेने की हिम्मत नहीं कर सके। आध्यात्मिक कोहरे में कई अशुद्धियां थीं। गुफा पूरे साल हवादार नहीं थी। ये अशुद्धियां भौतिक शरीर को महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचाएंगी। अर्जुन देव केवल बेबसी से देख सकते थे। जैसे ही अर्जुन देव आगे बढ़े, सुरंग के अंत में आध्यात्मिक कोहरा छट गया। उनकी आंखों के सामने एक भूमिगत नदी दिखाई दी। पानी बह उठा और एक सुगंधित आध्यात्मिक ऊर्जा ने उनकी नाक पर हमला किया। पूरी नदी वास्तव में आध्यात्मिक तरल से बनी थी। अर्जुन देव ने आह भरते हुए कहा, यह वास्तव में एक असाधारण बर्बादी है। 5000 वर्षों के बाद कितनी आध्यात्मिक ऊर्जा बर्बाद हो गई है, जिससे एक आत्मा नदी निरंतर बह रही है। अर्जुन देव के पीछे चल रही अभिमा थोड़ा मुस्कुराई। उसने कहा, कितना अज्ञानी, ये तो बस सबसे निम्नतम श्रेणी की स्पिरिट नस है। जब आप कुनलुन राज्य में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। जब आप स्वर्गीय झरने वाली प्राचीन नदी को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक सच्ची स्पिरिट नदी क्या है। अभिमा द्वारा हे दृष्टि से देखे जाने के बाद अर्जुन देव शर्मिंदगी से मुस्कुराया। वो उसका खंडन नहीं कर सकता था। वो जानता था कि स्पिरिट नसों को अलग अलग ग्रेडों में बांटा गया था। हालांकि वो इस बात पर स्पष्ट नहीं था कि वो कैसे विभाजित थीं। स्पिरिट नदी का अंत वो जगह थी जहां स्पिरिट वेन की उत्पत्ति हुई थी। वो दोनों आगे बढ़े। रास्ते में अभिमा ने अर्जुन देव को स्पिरिट नसों के अलग अलग ग्रेड के बारे में बताया। स्पिरिट नसों को निम्नतम से उच्चतम तक 5 रैंक्स में विभाजित किया गया था। रैंक 1 स्पिरिट नसें सबसे साधारण थीं। उनके आसपास स्पिरिट स्टोन माइंस भी नहीं होंगी। केवल रैंक 2 स्पिरिट नसों में स्पिरिट स्टोन्स होंगे। स्वर्गीय कृपाण मंडप में रैंक 2 स्पिरिट वेन थी। हालांकि रैंक 2 स्पिरिट वेन ने जो स्पिरिट स्टोन्स पैदा किए वो ज्यादातर इंफीरियर ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स थे। मीडियोकर ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स रेयर थे। केवल रैंक 4 स्पिरिट वेन्स बड़ी मात्रा में सुपीरियर ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स पैदा कर सकती थीं। रैंक 4 स्पिरिट वेन्स को पीक स्पिरिट वेन्स भी कहा जाता था। देवलोक महाद्वीप में 5 से भी कम पीक स्पिरिट वेन्स थीं। इसके अलावा वो लगभग थकान की स्थिति में थीं। वो अधिक मात्रा में सुपीरियर ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स पैदा नहीं कर सकती थीं। रैंक 5 स्पिरिट नसों को पवित्र स्पिरिट नसों के नाम से जाना जाता था। देवलोक महाद्वीप में एक भी नहीं थी। कुनलुन राज्य में भी वो अत्यंत कीमती थीं। जैसे ही वो बोल रहे थे, वो दोनों स्पिरिट नदी के अंत तक पहुंच गए। जब अर्जुन देव ने स्पिरिट वेन की उत्पत्ति को हवा में तैरते हुए देखा तो वो थोड़ा भौहें चढ़ा गया। जैसे ही वो बोल रहे थे, वो दोनों स्पिरिट नदी के अंत तक पहुंच गए। जब अर्जुन देव ने स्पिरिट वेन की उत्पत्ति को हवा में तैरते हुए देखा तो वो थोड़ा भौहें चढ़ा गया। आध्यात्मिक कोहरे में आध्यात्मिक बारिश लगातार होती रही, जिससे जमीन पर स्पिरिट नदी के लिए पर्याप्त जल का स्रोत बना रहा। आध्यात्मिक कोहरे के बीच में नीले रंग का एक गोला चुपचाप तैर रहा था। प्रकाश की गेंद से समझ की परतें फैलीं। नीले रंग का एक गोला आध्यात्मिक कोहरे के केंद्र में चुपचाप तैर रहा था। प्रकाश की गेंद से समझ की परतें फैलीं। अर्जुन देव ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे डर है कि हमने इस बार एक व्यर्थ यात्रा की है। स्वर्गीय कृपाण मंडप की स्पिरिट नस की उत्पत्ति के बारे में मेरी धारणा असीम है, जैसे कि मैं किसी विशाल समुद्र के बीच में हूं। हालांकि अभिमा खुशी से मुस्कुराई और बोली, हे मूर्ख मालिक, तुमने एक खजाना उठाया और तुम अभी भी कुछ नहीं जानते। तुम मास्टर ब्लॉकहेड से भी ज्यादा मूर्ख हो। अर्जुन देव को शक हुआ और पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? एक नज़र से मैं बता सकता हूं कि तुमने स्वर्गीय कृपाण मंडप की स्पिरिट नस की उत्पत्ति नहीं देखी है। यहां तक कि पीक स्पिरिट नस की उत्पत्ति भी केवल 10 मीटर चौड़ी है। वो असीम कैसे हो सकती है? पीछे मुड़कर सोचने के बाद अर्जुन देव को याद आया कि उसने वास्तव में स्वर्गीय कृपाण मंडप की स्पिरिट नस की उत्पत्ति नहीं देखी थी।
उस समय वो केवल एक पल के लिए प्रार्थना मैट पर सेठा था। असीम भावना एक ऐसा दृश्य था जो उसके दिमाग में उभरा था। अभिमा ने आगे कहा, नो मैटर हाउ वेल अ स्पिरिट वेन इज मेंटेन्ड, एज टाइम पासेज इट विल स्लोली गेट वीकर. I guess that the spirit vein origin of the Savior's Saber Pavilion is only 10 times larger than this spirit vein origin. You came at the right time. The rank 1 spirit vein origin here is the limit of what your body can endure. In this way, the risk of your body bursting is greatly reduced. अर्जुन देव ने स्पिरिट वेन की उत्पत्ति को ज्वलनशील दृष्टि से देखा। वो हेल्प नहीं कर सकता था और उत्तेजित महसूस कर रहा था। मार्शल मोनार्क के लिए आगे बढ़ने के बाद उन्होंने अपने एसेंस को क्विंटेसेंस में परिष्कृत कर लिया था। कल्टीवेशन के रास्ते पर एक और द्वार उनके लिए खुलने वाला था। अभिमा ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और अर्जुन देव से कुछ सुपीरियर ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स मांगे। उसने शांत अभिव्यक्ति से कहा, हालांकि जोखिम बहुत कम हो गया है, ये जोखिम के बिना नहीं है। याद रखें, लालच मत करें, शक्ति को अपनी तार्किकता पर हावी मत होने दें। जब मैं स्पिरिट सीलिंग फॉर्म बिछा रहा हूं तो आप स्पिरिट वेन की उत्पत्ति को निगल सकते हैं। याद रखें कि मैंने क्या कहा था, इसे कभी न भूलें। अर्जुन देव ने सिर हिलाया और कहा, आगे बढ़ो और गठन बिछाओ। अभिमा ने अपना दाहिना हाथ लहराया और एक तेज हवा चली जिससे घने आध्यात्मिक कोहरे को हटा दिया। केवल सुंदर नीली स्पिरिट वेन की उत्पत्ति को हवा में शांतिपूर्वक तैरते हुए देखा जा सकता था। शिव शिव। अभिमा के हाथ से स्पिरिट स्टोन उड़ गए। 108 सुपीरियर ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स बाहर फेंकने के बाद उसने हाथ की सील बनाना शुरू किया। अंत में उसने एक एक करके स्पिरिट स्टोन्स की ओर इशारा किया। स्पिरिट स्टोन्स ने तुरंत एक मंद चमक दी, उनमें से लाइनें निकलीं और सभी स्पिरिट स्टोन्स को एक साथ जोड़ दिया। स्पिरिट वेन की उत्पत्ति के ठीक ऊपर एक अत्यंत जटिल गठन दिखाई दिया। गठन के 18 कोनों में से प्रत्येक एक चमकदार चमक से चमक रहा था, जिसने दुनिया के एक हिस्से को अंदर सील कर दिया था। अभिमा ने धीरे से कहा, स्पिरिट सीलिंग फॉर्म पहले से ही रखा गया है। स्पिरिट वेन की उत्पत्ति में आध्यात्मिक ऊर्जा बाहर नहीं निकलेगी। आगे बढ़ो। सफलता या विफलता इसी पर निर्भर करती है। अर्जुन देव ने एक गहरी सांस ली और ऊपर तैरने लगा। वो गठन के केंद्र में उड़ा और क्रॉस लेग्ड बैठ गया। स्पिरिट सीलिंग फॉर्म ने हवा में एक अनुर्भिम आकार का निर्माण किया। अर्जुन देव को इसे हिलाने की आवश्यकता नहीं थी, वो इसे तैर सकता था। वो हथेली के आकार की रैंक एक स्पिरिट नस की उत्पत्ति अर्जुन देव के सिर के ऊपर चुपचाप तैर रही थी। बूम। जैसे ही वो बैठे, अर्जुन देव के दिमाग में एक उफनती नदी उभर आई। नदी विशाल और शक्तिशाली थी, मानो वो दुनिया के हर चीज को नष्ट कर सकती हो। अर्जुन देव का दिल बैठ गया। आखिरकार वो समझ गया कि अभिमा ने जो कहा वो सच था। इस हथेली के आकार की आत्मा नस में निहित आध्यात्मिक ऊर्जा स्वर्गीय कृपाण मंडप की आत्मा नस का कम से कम 10वां हिस्सा थी। अपनी शांति बनाए रखते हुए अर्जुन देव ने पर्पल थंडर डिवाइन इंटेंशन की छठी परत को शांति से प्रसारित किया। उन्होंने धीरे धीरे आत्मा की उत्पत्ति से बढ़ती आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर लिया। जैसे ही नदी बहती गई, उसके डेंटियान के ऊपर क्रिस्टलीय क्यूई भंवर जल्दी से भर गया। एक मजबूत ऊर्जा उनके पूरे शरीर में फैल गई। सांस लेने में लगने वाले समय में अर्जुन देव की साधना तेजी से बढ़ी। आमतौर पर 10 दिनों से आधे महीने का खेती करने से समय की एक सांस की तुलना भी नहीं की जा सकती है। ताकत में इस तरह की तुरंत वृद्धि से अर्जुन देव के शरीर की सभी मांसपेशियां सूज गईं और उनका खून बढ़ गया। जैसे जैसे उनकी ताकत बढ़ती गई, इसने अर्जुन देव के मांस और हड्डियों पर बहुत दबाव डाला। फर्ममेंट बॉडी टेम्परिंग आर्ट की छठी परत के लाभ स्वयं प्रकट हुए। अर्जुन देव की मांसपेशियां सूज गईं और उनकी रक्तवाहिकाएं बढ़ गईं। हालांकि ये अभी भी उसके नियंत्रण में था। सूजी हुई रक्तवाहिकाओं से उनकी त्वचा नहीं फटी थी। काश्तकारों में ताकत की सहज इच्छा थी। जब उनकी ताकत बढ़ जाती है तो वे अनजाने में उत्साह और संतुष्टि की तीव्र भावना महसूस करते थे। जब तक कोई इंसान था तब तक वे इससे बच नहीं पाएंगे। उत्साह और संतुष्टि होना कोई बुरी बात नहीं थी। ये काश्तकारों को कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित कर सकता है। हालांकि हर चीज की एक सीमा थी। एक बार बहुत अधिक हो जाने पर यह एक बुरी बात बन जाएगी। इस समय ये उत्साह और संतुष्टि अर्जुन देव के मन में 100 गुना 1000 गुना उमड़ पड़ी। इससे उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका पूरा शरीर ऊर्जा से भर गया हो, जैसे कि ये अनंत रूप से बढ़ सकता है। तेजी से, तेजी से, तेजी से। अर्जुन देव का दिल जोर जोर से गरजने लगा। उसका चेहरा लाल हो गया, स्पष्ट रूप से उत्तेजित था। जब अर्जुन देव की आत्मा की उत्पत्ति 2/3 हो गई तो उनके शरीर में बैंगनी क्रिस्टलीय क्यूई भंवर आकार में 2 गुना हो गया। जिस अड़चन का वो इंतजार कर रहे थे वो आखिरकार आ गया। हालांकि वो असीम ऊर्जा अनंत रूप से आती रही। अर्जुन देव के मन में उत्साह की भावना भर गई। ऐसा लग रहा था कि वो अभी भी इसे थोड़ा बढ़ा सकता है।
इतनी आध्यात्मिक ऊर्जा बर्बाद करना अफसोस की बात होगी। लालची मत बनो, शक्ति को अपनी तार्किकता पर हावी मत होने दो। जैसे ही अर्जुन देव के मन में ये विचार आया, अभिमा के शब्द उसके मन में गूंज उठे। वो तुरंत अपने होश में आया और पर्पल थंडर डिवाइन इंटेंशन को प्रसारित करना बंद कर दिया। स्पिरिट सीलिंग फॉर्म आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ था। धुंध बेहद घनी थी, लेकिन ये गठन के आधार के चारों ओर हल्के पर्दे से बंद था। इसका एक टुकड़ा भी लीक नहीं हुआ। अभिमा की टकघटी लाइट स्क्रीन के माध्यम से छेद गई। जब उसने अर्जुन देव के सिर के ऊपर शेष आत्मा नस देखी तो उसने राहत की सांस ली। वो मुस्कुराई और बोली, चूंकि आप प्राचीन उजाड़ टावर में इच्छा के चरण को पार करने में कामयाब रहे, मुझे पता था कि मेरा बेवकूफ मालिक ताकत से अंधा नहीं होगा। अभी की स्थिति बेहद रोमांचक थी। यदि अर्जुन देव नहीं रुकते तो उनका शरीर आसमान चूंकि आध्यात्मिक ऊर्जा से तुरंत फट जाता और वे जीवित रहने की कोई संभावना के बिना मर जाते। उसके डेंटियान के ऊपर क्रिस्टलीय चक्रवात अपनी सीमा तक पहुंच गया था। उसकी घूमने की गति धीरे धीरे धीमी हो गई और अंत में उसने चलना पूरी तरह से बंद कर दिया। श्यूं! जैसे ही क्रिस्टल चक्रवात रुका, उसके ज्ञान के सागर में भीतर की मानसिक शक्ति अचानक बढ़ गई। ये उसके सिर के ऊपर टियानमेन एक्यूपॉइंट के माध्यम से उसके डेंटियान में मुख्य मध्यान्ह रेखा तक बहा और एक शक्तिशाली मानसिक शक्ति एक झरने की तरह बही। मानसिक शक्ति ने सार को सर्वोत्कृष्टता में परिष्कृत किया। आम लोगों के लिए यह बहुत ही कठिन दौर था, हालांकि अर्जुन देव के लिए यह बहुत आसान था। अर्जुन देव ने पहले ही अपनी चेतना का सागर खोल लिया था। उनकी विशाल मानसिक शक्ति उनके सार से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। क्विंटेसेंस को परिष्कृत करना बहुत आसान था। जैसे ही मानसिक शक्ति क्रिस्टल चक्रवात में प्रवेश करती गई, ये धीरे धीरे पिघल गई। क्या है, क्या है? अर्जुन देव के शरीर में एक मधुर सुनाई दी। एक बैंगनी लिक्विड जो ठोस सार से शुद्ध और मजबूत था, अर्जुन देव के डेंटियान के ऊपर बूंद बूंद दिखाई दिया। उसके बाद ये अर्जुन देव के शरीर में सभी मेरिडियन से होकर बहा। जब अर्जुन देव ने शुद्ध और सघन ऊर्जा महसूस की तो वे आनंदित हुए। वे अपने आप से बड़बड़ाए, क्या ये सर्वोत्कृष्टता है? मूल रूप से अर्जुन देव के विशाल सार के साथ सर्वोत्कृष्टता को परिष्कृत करने की प्रक्रिया में कम से कम 2 महीने लगेंगे। हालांकि उनकी मानसिक शक्ति दूसरों की तुलना में 100 गुना ज्यादा मजबूत थी। ये समय बहुत कम हो गया। 1 घंटे के बाद सभी सार को सर्वोत्कृष्टता में परिष्कृत किया गया। बैंगनी सर्वोत्कृष्टता मुख्य मेरिडियन और माइनर मेरिडियन में एक महान चक्र के लिए परिचालित हुई, इससे पहले कि ये डेंटियान में रंजुनेशन और बैंगनी लिक्विड की 99 बूंदें बन जाएं। बैंग! अर्जुन देव ने अपनी आंखें खोलीं। जैसे ही वो रुका, उसके शरीर में मजबूत ऊर्जा अनियंत्रित रूप से फैल गई। पूरी जमीन कांपने लगी। जमीन पर नीले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने बहुत देर तक खोज की, लेकिन अजीब आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत नहीं मिला। जैसे ही वो जाने वाला था, उसके पीछे का टीला अचानक कांपने लगा। नीले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति हवा में उड़ गए और सावधानी से उस अभिज्य टीले का आकार दिया। अर्जुन देव की आंखों में मजबूत आत्मविश्वास चमक रहा था। उन्होंने बैंगनी सर्वोत्कृष्टता की एक बूंद प्रसारित की और लापरवाही से क्विंटेसेंस से बनी कृपाण क्यूई का एक किनारा भेजा। इसी पल में स्पेस में एक लंबी घुप अंधेरी दरार पैदा हो गई। ये महसूस करते हुए कि क्विंटेसेंस की बूंद समाप्त नहीं हुई, अर्जुन देव का दाहिना हाथ हिलना बंद नहीं हुआ। उन्होंने लगातार 100 कृपाण क्यूई के तार भेजे। उनके सामने का स्पेस कपड़े के टुकड़े की तरह था, जो टुकड़ों में बिखर गया। सर्वोत्कृष्टता सर्वोत्कृष्टता थी। अतीत में अर्जुन देव को स्पेस को चकनाचूर करने के लिए थंडर शैडो चॉप का उपयोग करना पड़ता था। अब वे एक आकस्मिक हड़ताल से स्पेस को फाड़ सकते थे। मैं अंततः मार्शल मोनार्क के लिए आगे बढ़ा। अपने दिल में उत्साह को रोकने में असमर्थ, अर्जुन देव एक 100 ध्वनि के साथ अभिमा के पास उतरे। वो मुस्कुराया और कहा, अभिमा, मैं मार्शल मोनार्क के लिए आगे बढ़ा। अभिमा अपने दिल में अर्जुन देव के लिए खुश थी, हालांकि उसने शांत भाव बनाए रखा और कहा, पहले वापस जाओ और अपनी साधना को स्थिर करो। आप अभी भी अपने सर्वोत्कृष्टता को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकते। वे दोनों उसी रास्ते से लौटे। जब उनके ऊपर का टीला फिर से खुला तो एक क्रूर पाल्म हवा नीचे दब गई। इतनी देर तक इंतजार करने के बाद पता चला कि ये तुम हो, छोटे, जिसने इस हंगामे का कारण बना। जो खजाना तुमसे प्राप्त है, उसे शीघ्र बाहर निकालो। नीले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर क्रूर भाव थे। सर्वोत्कृष्टता ने उसकी हथेली को ढक लिया जब उसने अर्जुन देव के सिर के ऊपर एक क्रूर पाल्म हवा सेंड की। जब नीले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति की अचानक उपस्थिति का सामना किया तो अर्जुन देव पहले तो चौंक गए। आखिरकार जो भी व्यक्ति मानसिक रूप से तैयार नहीं होता, अचानक हमला होने पर चौंक जाता है। थोड़ी देर बाद अर्जुन देव धीरे से मुस्कुराए। वे अभी अभी मार्शल मोनार्क के लिए आगे बढ़े थे और उनके पास अपनी ताकत का परीक्षण करने का समय नहीं था। नीले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति सही समय पर आए थे।
एक विचार के साथ उसके डेंटियान के बैंगनी लिक्विड की 3 बूंदें तुरंत उसके मेरिडियंस में डाल दी गईं और बढ़ती हुई क्विंटेसेंस में बदल गईं। फिर अर्जुन देव ने एक मुक्का मारा। बैंग! जब मुट्ठी और हथेली मिली तो एक मजबूत शॉक वेव फट गई। उसी पल में टीले के दोनों हिस्सों को दोनों के क्विंटेसेंस से चकनाचूर कर दिया गया, जिससे धूल का एक बादल उठा। छी! छी! अर्जुन देव की मुट्ठी से ऊर्जा असीमित और चौंकाने वाली शुद्ध थी। नीले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति को हवा में कई दर्जन कदम पीछे खिसकना पड़ा, इससे पहले कि वो खुद को स्थिर कर पाता। जब नीले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने अर्जुन देव की मुट्ठी पर प्रकाश टिमटिमाता देखा तो उसने आश्चर्य से कहा, "ये सर्वोत्कृष्टता है। आप सिर्फ आधे दिन में मार्शल मोनार्क के लिए कैसे आगे बढ़ गए?" नीले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति को आश्चर्यचकित होने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। जब एक नियमित कृपाकार आधे कदम के मार्शल मोनार्क की अड़चन तक पहुंचता है तो वे अपनी चेतना का सागर खोल देते हैं। फिर वे अपनी मानसिक शक्ति को विकसित करते हैं और अपने सार को परिष्कृत करते हैं। केवल तभी वे अपने सार को परिष्कृत करना समाप्त करेंगे जब उन्हें मार्शल मोनार्क माना जाएगा। मानसिक शक्ति के लिए मजबूत प्रतिभा वाले कृपाकारों के लिए ऐसा करने का कम से कम 3 महीने की आवश्यकता होगी। मानसिक शक्ति के लिए कमजोर प्रतिभा वाले कृपाकारों के लिए कम से कम 2 या 3 साल की आवश्यकता होगी। अर्जुन देव की तरह बहुत कम लोग हो सकते हैं। शुरू से ही उनकी साधना तकनीक ने उनकी मानसिक शक्ति को कम कर दिया था। इसके अलावा जब वे एक मार्शल किंग थे तो वे अपनी चेतना का सागर खोलने में कामयाब रहे। मानसिक शक्ति सार से बहुत अधिक मजबूत थी। भले ही अर्जुन देव आधे कदम के मार्शल मोनार्क की अड़चन तक पहुंच गए थे, फिर भी उनकी मानसिक शक्ति उनके सार से बहुत अधिक मजबूत थी। इसलिए जिस गति से उन्होंने सर्वोत्कृष्टता को परिष्कृत किया वो आश्चर्यजनक था। अर्जुन देव ने शांति से कहा, "मरने वाले व्यक्ति को इतना जानने की कोई जरूरत नहीं है। इससे पहले आपने मुझ पर पाल्म हवा सेंड किया, अब मैं मुक्के के प्रहार से एहसान का बदला लूंगा।" हालांकि नीले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने जोर से हंसा, "तो क्या हुआ कि आप मार्शल मोनार्क के लिए आगे बढ़ गए? मैं 10 साल पहले मार्शल मोनार्क बन गया था। सर्वोत्कृष्टता पर मेरा नियंत्रण आपके लिए अतुलनीय है। ये वो स्थान है जहां देवलोक राजधानी की शाही राजधानी हुआ करती थी। आपने कोई चमत्कारिक औषधीय गोली प्राप्त की होगी, अन्यथा आप इतनी जल्दी मार्शल मोनार्क के लिए आगे नहीं बढ़ते। आपने अभी अभी औषधीय गोली का सेवन किया है। आपका शरीर इसे पूरी तरह से नहीं पचा पाएगा। जब मैं तुम्हें पकड़ लूंगा तो मैं तुम्हारा खून निकालूंगा, तुम्हारी खाल उतारूंगा और तुम्हें फिर से शुद्ध करूंगा। मेरी साधना निश्चित रूप से निम्न ग्रेड मार्शल मोनार्क के चरम पर पहुंच जाएगी।" छी! छी! नीले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति के बोलने के ठीक बाद उसके शरीर पर एक फीका नीला सर्वोत्कृष्टता दिखाई दिया। जैसे ही एक्सट्रीम यिन फ्लेम जली, सर्वोत्कृष्टता एक पीले सफेद प्रभामंडल में बदल गया जो उसे घेरती थी। उसकी आभा बढ़ गई जब वे एक चाल में अर्जुन देव को नीचे ले जाने की तैयारी कर रहे थे। माउंटेन पुशिंग पाम। नीले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने अपनी सर्वोत्कृष्टता को जलाने के बाद उसने हथेली पर प्रहार किया। हवा उल्टा बह रही थी। उसकी हथेली के प्रहार का बल पूरे स्थान को धक्का देने के लिए लग रहा था। अर्जुन देव पर एक मजबूत दबाव पड़ा। अर्जुन देव को अपनी हड्डियों, मांस और त्वचा में हल्का दर्द महसूस हुआ। ताड़ की हड़ताल आने से पहले एक नियमित किसान को मांस की पैटी में कुचल दिया गया होगा। अर्जुन देव ने अपनी वाइटल क्यूई को प्रसारित किया और उनका मजबूत भौतिक शरीर तुरंत फ्रॉस्ट आयरन की तरह कठोर हो गया। वो पहाड़ की तरह खड़ा था जिससे हवा बिना हिले डुले उस पर दबाव डाल सके। जब दूसरे पक्ष की हथेली का प्रहार लगभग 100 मीटर की दूरी पर था तो अर्जुन देव ने अपने शरीर में बैंगनी तरल की सभी 99 बूंदों को प्रसारित किया। आखिरकार उसने अपनी चाल चली। उसने तुरंत लूनर शैडो कृपाण को खींचा जिससे एक चमकदार रोशनी निकल गई। थंडर शैडो चॉप। 7 कदम आगे बढ़ते ही अर्जुन देव की आभा पनप उठी। हर कदम के साथ उसने अपनी कृपाण घुमाई। कृपाण पर सर्वोत्कृष्टता बढ़ गई और हर कृपाण हड़ताल ने आसानी से अंतरिक्ष में एक आंसू फाड़ दिया। जब उसने 7 कदम पूरे किए तो उसकी आभा अपने चरम पर पहुंच गई। 7 आफ्टर इमेज विलीन हो गए और अर्जुन देव ने अपनी कृपाण घुमाई। गड़गड़ाहट की अमर स्थिति ने कृपाण पर बिजली की रोशनी को शाश्वत और अटूट बना दिया। इसके अलावा इसने उनके 60% समझे गए कृपाण इरादे के साथ काम किया। इस कृपाण हड़ताल की ताकत अकल्पनीय रूप से महान थी। बिजली की रोशनी फट गई और नीले वस्त्र पहने बूढ़े की हथेली के प्रहार से टूट गई। अर्जुन देव ने एक उद्घाटन की तलाश की और अपनी कृपाण को आगे की ओर दबाया। दूसरे पक्ष की सुरक्षात्मक सर्वोत्कृष्टता टूटने से पहले थोड़ी देर के लिए अवरुद्ध हो गई। सी कृपाण की रोशनी में निहित सर्वोत्कृष्टता ने नीले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति को 1 किलोमीटर पीछे गिरा दिया। इसने उसकी छाती पर एक खूनी घाव छोड़ दिया। ये इतना गहरा था कि हड्डियों को देखा जा सकता था। बैंगनी सर्वोत्कृष्टता बिजली के एक निडर बोल्ट की तरह थी जो कि बूढ़े आदमी के शरीर के माध्यम से बढ़ रही थी। इसने दूसरे पक्ष के डेंटियन से निकलने वाली सर्वोत्कृष्टता को चकनाचूर कर दिया। ये बस अनब्लॉक योग्य था।
नीले वस्त्र पहने बूढ़े ने एक और खूनी की उल्टी की। अर्जुन देव को डरावनी दृष्टि से देखते हुए वो पीला पड़ गया। वो बुदबुदाया, यह असंभव है। आप अभी अभी मार्शल मोनाक के लिए आगे बढ़े हैं। ऐसा कैसे है कि मैंने अपनी सर्वोत्कृष्टता को जलाने के बाद भी मैं अभी भी आपकी सर्वोत्कृष्टता को अवरुद्ध नहीं कर सकता। एक स्वर्ग रैंक की गई खेती की तकनीक। वो एक स्वर्ग रैंक की गई खेती की तकनीक का खेती कर रहा होगा, अन्यथा आगे बढ़ने के बाद उसके पास इतनी मजबूत सर्वोत्कृष्टता नहीं होगी। जब नीले वस्त्र पहने बूढ़े ने संभावना के बारे में सोचा तो वो अब झिझकना भूल गया। वो मुड़ा और भाग गया। दूसरे पक्ष के पास स्वर्ग रैंक की गई खेती की तकनीक थी और वो एक पूर्ण प्रतिभा थी। मार्शल मोनाक के लिए आगे बढ़ने के बाद यहां तक कि अवर ग्रेड मार्शल मोनाक भी उसके लिए एक मैच नहीं होगा। ट्रू ड्रैगन रैंकिंग की पहली रैंक को सामान्य ज्ञान से नहीं आंका जा सकता था। अर्जुन देव उड़ान भरना जारी रखा। जैसे ही अर्जुन देव ने नीले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति को भागते हुए देखा, उसने अपनी कृपाण मरान की और स्थिर खड़ा रहा। वो पीछा करने की जल्दी में नहीं था। उसके शरीर में सर्वोत्कृष्टता बढ़ गई और उसके पेट से ड्रैगन की दहाड़ आई। एक तेज हवा की गर्जना शुरू हो गई और असीम शौक की लहरें फैल गईं। ब्लू ड्रैगन टेल व्हिप। अर्जुन देव चिल्लाए और उनके पैरों के नीचे एक प्राचीन नीला अजगर प्रकट हुआ। ब्लू ड्रैगन टेल धीरे से झूली और एक भयानक बल बाहर निकला। ब्लू ड्रैगन टेल व्हिप ने अर्जुन देव के शरीर को हवा में एक लंबे चाप में उड़ते हुए एक पल में गायब कर दिया। अर्जुन देव ने बहुत पहले ब्लू ड्रैगन क्लाउड सोरिंग आर्ट टू स्मॉल परफेक्शन की खेती कर ली थी। हालांकि वो अपनी साधना से सीमित था, इस स्वर्ग रैंक मूवमेंट तकनीक की वास्तविक शक्ति को सामने लाने में असमर्थ था। अब जब अर्जुन देव मार्शल मोनाक से आगे बढ़ गए थे तो उनकी सर्वोत्कृष्टता बढ़ गई थी। जब ब्लू ड्रैगन टेल व्हिप को अंजाम दिया गया था तो इसकी आभा बेहद भयानक थी। एक तेज हवा चली और वो नीले वस्त्र पहने बूढ़े आदमी की तरफ पहुंच गई। स्प्रिंग थंडर चॉप, मरो। तेज हवा के साथ अर्जुन देव की 4 सीजन सेबर तकनीक की पहली चाल थी। आकाश में बसंत की गड़गड़ाहट हुई। अर्जुन देव ने ऋतुओं के चक्र को चलाने के लिए अपनी सर्वोत्कृष्टता का उपयोग किया। जब कृपाण काटी गई तो इसने एक अनूठी तीक्ष्णता दी। नीले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति को अपने दिल में ठंडक महसूस हुई। चरम यिन लॉ, विस्फोट। नीले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति को पता था कि वो इस अनूठी कृपाण रोशनी का कोई मुकाबला नहीं है। उसकी हथेली में एक हल्की सफेद लौ दिखाई दी। लौ के केंद्र में एक तारे की तरह दीप्तिमान और चमकदार एक सफेद रोशनी दिखाई दी। यह मूल लौ थी जिसे नीले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने दशकों से परिष्कृत किया था। जीवन और मृत्यु के क्षण में उसने भागने के लिए समय खरीदने के लिए इस मूल लौ को विस्फोट करने की योजना बनाई। हू तारे जैसी मूल लौ निरंतर प्रकाश के साथ टिमटिमा रही थी। उससे एक भयानक ऊर्जा फैल रही थी। अर्जुन देव का चेहरा डूब गया। वो मूल हृदय पहले से ही मुर्गी के अंडे के आकार का था। यदि ये फट गया तो इससे जो शक्ति पैदा होगी वो भयानक होगी। इतनी निकट की दूरी पर अर्जुन देव निश्चित रूप से घायल हो जाएंगे, लेकिन यदि वो पीछे हटे तो उनके लिए नीले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति को पकड़ना मुश्किल होगा। ये व्यक्ति एक मार्शल सम्राट था। इसके अलावा वो निश्चित था कि अर्जुन देव ने उसके बेटे की हत्या कर दी है। यदि अर्जुन देव डरते भी नहीं तो भी वो अपने दोस्तों और परिवार को चोट पहुंचाएंगे। यदि दूसरा पक्ष निर्दयी हो जाता है और अपने दोस्तों और परिवार को चोट पहुंचाता है तो पश्चाताप के लिए बहुत देर हो चुकी होगी। इस व्यक्ति को जीवित रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उसे पहले इस चरम यिन लॉ को स्थिर करना था। अपना मन बनाने के बाद अर्जुन देव ने जल्दी से अपनी कृपाण मयान की और इस स्प्रिंग थंडर चॉप की ताकत को नष्ट कर दिया। हालांकि क्योंकि वो अभी अभी मार्शल मोनाक के लिए आगे बढ़ा था तो वो उस स्तर तक नहीं पहुंचा था जहां वो अपनी सर्वोत्कृष्टता को अपने इच्छानुसार नियंत्रित कर सके। हालांकि उसकी कुछ सर्वोत्कृष्टता अनिवार्य रूप से रिस गई, जिससे जमीन में गहरे छेद हो गए। चरम यिन लॉ, जाओ। उसने लापरवाही से अपने माथे के सामने कपड़े की नीली पट्टी को फाड़ दिया और उसकी भौहों के बीच से एक और भी पीली लौ निकली। लौ के केंद्र में चावल के दाने के आकार की एक सफेद रोशनी थी जो एक तारे की तरह चमकीली थी। ये मूल लूनर लौ थी। ये केवल चावल के दाने के आकार की थी, लेकिन जब ये उड़कर अंडे के आकार के ओरिजिन कोर से टकराई तो एक्सट्रीम यिन लॉ, जो बेहद अशांत और हिंसक थी और किसी भी क्षण फटने वाली थी, तुरंत शांत हो गई। चावल के दाने के आकार की ओरिजिन फ्लेम ने ओरिजिन फ्लेम को नजरअंदाज कर दिया, जो इससे अनगिनत गुना बड़ी थी, और इसे लालच से निकलने के लिए ऊपर चढ़ गई। चंद्र लॉ यिन जिम्मेदार लॉ में सबसे ऊंची श्रेणी की लॉ थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि एक्सट्रीम यिन लॉ ने कितना विरोध किया, इसे केवल निगल लिया जाता। अर्जुन देव ने उनकी तरफ देखा भी नहीं। वो दोनों उलझी हुई लौओं पर कूदकर नीले वस्त्र पहने बूढ़े आदमी का पीछा करता रहा। ये बैंगनी वस्त्र पहने बूढ़े आदमी का चेहरा राख हो गया था और वो एक बार फिर से तेज हो गया था। ब्लू ड्रैगन टेल व्हिप। वो कितना भी तेज क्यों ना हो, उसके लिए अर्जुन देव से बचना असंभव था, जिसने ब्लू ड्रैगन क्लाउड सोरिंग आर्ट की असली शक्ति को उजागर किया था। स्प्रिंग थंडर चॉप। उजाड़ के लिए जलने के लिए। अर्जुन देव ने नीले वस्त्र पहने बूढ़े को पकड़ लिया। इस बार उसने नीले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति को अपने तुरुप के इक्के का इस्तेमाल करने का मौका नहीं दिया। उन्होंने स्प्रिंग और समर सेबर्स दोनों को लगातार निष्पादित किया। इन्होंने ऋतुओं के चक्र की शक्ति को चलाने के लिए अपनी सर्वोत्कृष्टता का उपयोग किया। स्वर्ग और पृथ्वी वायलेंटली कांप उठे।
अर्जुन देव ने कृपाण मयान की। इन दो कृपाणों के साथ नीले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति का शरीर खून से लथपथ हो गया, उसकी हड्डियां चकनाचूर हो गईं। खून की बारिश के बीच मंद रोशनी के साथ टिमटिमाती हुई एक स्थानिक अंगूठी दिखाई दी। अर्जुन देव ने लापरवाही से अपना हाथ लहराया और स्थानिक अंगूठी उड़ गई। फिर उसने इसे अपनी यूनिवर्स रिंग में फेंक दिया और इसे नजरअंदाज कर दिया। अर्जुन देव ने चारों ओर देखा कि बैंगनी क्विंटेसन से बनी कृपाण क्यूई हवा में भर रही थी। उन्होंने स्थान में हजारों छेद किए, जिससे उसमें पिच ब्लैक होल निकल गए। अर्जुन देव ने थोड़ी भौहें सिकोड़ी और कहा, मैं अभी अभी मार्शल मोनाक के पास गया हूं, मुझे अपनी सर्वोत्कृष्टता को नियंत्रित करने के लिए अधिक समय बिताने की जरूरत है, अन्यथा इस तरह से मीडियल ग्रेड मार्शल मोनाक से लड़ना बहुत परेशानी भरा होगा। अर्जुन देव ने शांति से पहले की लड़ाई का संक्षेपण किया। उन्हें मार्शल योद्धा को हराने से कोई गर्व महसूस नहीं हुआ। वो एक किंग ग्रेट ट्रू ड्रैगन था, वो किसी से भी कमतर नहीं होगा। स्वर्ग रैंक की गई खेती की तकनीक की खेती करने और एक स्पिरिट वेन की उत्पत्ति को निगलने के बाद मार्शल सम्राट की ओर बढ़ने के बाद यह अजीब होगा अगर वो एक साधारण अवर ग्रेड मार्शल सम्राट से नहीं निपट सके। बूम बूम बूम। उसी समय दूरी में लावा में एक तीव्र युद्ध हुआ। सभी प्रकार के विस्फोट बिना अंत के गूंज उठे। लावा में बढ़ती गर्मी या असीम धुआं नहीं था, इसके विपरीत ये अंधेरा और उदास था, एक ठंडी क्यूई से भरा था। ये अविश्वसनीय रूप से उदास था, बहुत अजीब लग रहा था। लावा के केंद्र में एक हरा फूल खिला। इसकी पंखुड़ियां जेड हरे और क्रिस्टलीय थीं। फूल के केंद्र में एक उदास हरी लौ ने एक चमकदार रोशनी और एक असीम ठंडक दी। कहने की जरूरत नहीं है, ये हरी लौ नीदरलैंड फ्लेम सीड थी। पंखुड़ियों के सामने 2-10 मीटर लंबी काली अग्नि आत्माएं थीं। काली अग्नि आत्माएं नियमित अग्नि आत्माओं से अलग थीं। उनके चेहरे पर पहले से ही आंखें, मुंह और नाक थी। उनकी आंखें रोशनी से टिमटिमा रही थीं। जाहिर है उनके पास कुछ बुद्धि थी। उनके शरीर की सतह पर काले छल्ली की एक परत भी थी, जो ठोस प्राकृतिक कवच की तरह दिखती थी। होली फायर मैनर के लोगों ने 2 नीदरलैंड फायर स्पिरिट से तीव्रता से लड़ाई की। भूरे रंग के वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने अकेले एक नीदरलैंड फायर स्पिरिट का सामना किया। शेष आधे कदम वाले मार्शल मोनार्क और होली फायर मैनर के शिखर मार्शल किंग्स ने दूसरे से निपटने के लिए मिलकर काम किया। दोनों पक्षों की स्थिति के आधार पर कोई भी आधे कदम वाले मार्शल मोनार्क और मार्शल मोनार्क के बीच बहुत बड़ा अंतर आसानी से देख सकता था। भूरे रंग के वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने अकेले नीदरलैंड फायर स्पिरिट का सामना किया। न केवल वो हारे, बल्कि उन्होंने ऊपरी हाथ भी पकड़ लिया। कुछ और 100 चालों के बाद नीदरलैंड फायर स्पिरिट निश्चित रूप से हार जाएगी। दूसरी ओर 100 लोगों का समूह 10 आधे कदम वाले मार्शल मोनार्कों के साथ केवल नीदरलैंड फायर स्पिरिट के हमलों को मुश्किल से रोक सकता था। वे केवल भूरे रंग के वस्त्र पहने बूढ़े आदमी के खत्म होने और मदद के लिए आने का इंतजार कर सकते थे। मुझे आश्चर्य है कि बड़े भाई कितने समय के लिए चला जाएगा। अगर वो यहां होता तो हम बहुत पहले ही नीदरलैंड फ्लेम सीट को छीनने में सक्षम होते। भूरे रंग के वस्त्र पहने बूढ़े आदमी ने मन ही मन सोचा। हालांकि वो नीले वस्त्र पहने बूढ़े आदमी की सुरक्षा के बारे में चिंतित नहीं था। नीले वस्त्र पहने बूढ़े आदमी की ताकत के बारे में उसकी समझ के आधार पर भले ही नीले वस्त्र पहने बूढ़े आदमी को एक परेशान करने वाले राक्षसी जानवर से मुलाकात हो, उसे आसानी से भागने में सक्षम होना चाहिए। अर्जुन देव ने अपने प्रतिद्वंदी से निपटने के बाद वो उस स्थान पर लौट आए जहां एक्सट्रीम इन फ्लेम और लूनर ट्रू फ्लेम लड़ रही थीं। जैसे ही लूनर ट्रू फ्लेम ने एक्सट्रीम इन फ्लेम की मूल लॉ को निगल लिया, वो काफी सिकुड़ गई थीं। हालांकि इसने दृढ़ता से विरोध किया। लूनर ट्रू फ्लेम की मूल लॉ अभी भी बहुत कमजोर थी। यदि नीले वस्त्र पहने बूढ़ा आदमी अभी यहां होता तो एक्सट्रीम इन फ्लेम उसके नियंत्रण में लूनर ट्रू फ्लेम को निगलने में सक्षम होती। हालांकि नीले वस्त्र पहने बूढ़ा आदमी पहले ही मर चुका था और अर्जुन देव वापस आ गया था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक्सट्रीम इन फ्लेम कैसे विरोध करती, वो निगलने के अपने भाग्य से नहीं बच सकता था। अर्जुन देव की निगाहें थोड़ी डूब गईं। उन्होंने अपनी आध्यात्मिक भावना को बढ़ाया और लूनर ट्रू फ्लेम को नियंत्रित करने की पहल की। ची, एक के पास एक गुरु था और दूसरे का कोई मालिक नहीं था। लूनर ट्रू फ्लेम ने लूनर ट्रू फ्लेम को बहुत तेज गति से निगल लिया। समय धीरे धीरे बीतता गया। 1 घंटे के बाद एक्सट्रीम इन फ्लेम की रोशनी का अंतिम किनारा फीका पड़ गया। अर्जुन देव की लूनर ट्रू फ्लेम ने आखिरकार ये सब कुछ निगल लिया। राहत की सांस लेते हुए अर्जुन देव ने धीमे से कहा, सक्रिय रूप से इस तरह निगलने से वास्तव में बहुत सारी मानसिक ऊर्जा समाप्त हो गई। हालांकि परिणाम अभी भी संतोषजनक है। अर्जुन देव के सामने हवा में लूनर ट्रू फ्लेम की मूल ज्वाला अपने मूल चावल के दाने के आकार से पर्ल के आकार तक फैल गई थी। अर्जुन देव ने लापरवाही से इशारा किया और लूनर ट्रू फ्लेम एक पत्थर के स्तंभ से टकराई। पुसी, पत्थर का स्तंभ चुपचाप मलबे के ढेर में जल गया।
लूनर ट्रू फ्लेम की विनाशकारी शक्ति निडर पर्पल थंडर ट्रू फायर के बिल्कुल विपरीत थी। अर्जुन देव गहरी सोच में पड़ गए। अब जबकि लूनर ट्रू फ्लेम के पास कुछ युद्ध कौशल पहले से ही था, चेतना के समुद्र में इससे लड़ना बहुत असुविधाजनक था। मेरी दाहिनी आंख में पहले से ही पर्पल थंडर ट्रू फायर है, मैं इस लूनर ट्रू फ्लेम को अपनी बाईं आंख में रखूंगा। शिव, एक प्रकाश चमका और लूनर ट्रू फ्लेम की मूल लॉ के साथ उसकी बाईं आंख में प्रवेश कर गई। अर्जुन देव ने अपनी आंखें बंद की और अपनी बाईं आंख में लूनर ट्रू फ्लेम से परिचित हो गए। थोड़ी देर बाद अर्जुन देव ने अपनी आंखें खोली। उनकी दाहिनी आंख से बैंगनी रोशनी फैली और एक भीषण ज्वाला निरंतर जल रही थी। उनकी बाईं आंख एक सफेद रोशनी से टिमटिमा रही थी और एक ठंडी क्यूई फैल गई। ये उनकी दाहिनी आंख से बहुत कमजोर लग रहा था। विचार के साथ उनकी आंखों में रहस्यमय घटना गायब हो गई। अर्जुन देव ने बुड़बुड़ाया, अगर मैं इच्छा के चरण में ताइजी यिन यांग लॉ आरेखन निष्पादित करना चाहता हूं तो मुझे यिन और यांग के बीच संतुलन हासिल करना होगा। लूनर ट्रू फ्लेम अभी भी बहुत कमजोर है। भले ही पर्पल थंडर ट्रू फायर की ताकत आधी हो जाए, तब भी ये यिन और यांग के बीच संतुलन हासिल नहीं कर पाएगा। बूम! इसी समय उनकी दृष्टि रेखा के अंत में एक दबी हुई विस्फोट गूंज उठी। उनकी दृष्टि रेखा के अंत में एक ठंडी लौ आकाश में उड़ गई, जो अंधेरे भूमिगत स्थान को एक घातक सफेद रोशनी से प्रकाशित कर रही थी। ये शायद होली फायर मैनर का एक और मार्शल सम्राट है, जो नीदरलैंड फ्लेम सीड को प्राप्त करने की तैयारी कर रहा है। चलो चलते हैं। ब्लू ड्रैगन क्लाउड सोरिंग आर्ट को प्रसारित करते हुए अर्जुन देव तुरंत हवा में उड़ गए। उनके शरीर में सर्वत्वता फैल गई और उनके शरीर से ड्रैगन की दहाड़ आई। अर्जुन देव के पैरों के नीचे एक अस्पष्ट नीला अजगर प्रकट हुआ। अर्जुन देव को लेते हुए अर्जुन देव के पैर जमीन को नहीं छूते थे जब वे ऊपर नीचे होते थे। उनकी गति मैक 5 तक पहुंच गई। अर्जुन देव का शरीर अंतरिक्ष में फैल गया, जिससे उनके पीछे एक लंबी शॉक वेव पैदा हुई। ये 2 अदृश्य लहरों की तरह थी, जो ऊपर और नीचे चलती थी। 10 मिनट से भी कम समय में अर्जुन देव हल्ला वाली जगह पर पहुंच गए। लावा का विशाल विस्तार उनकी नजरों में आया। भूरे रंग के वस्त्र पहने बूढ़े आदमी के नेतृत्व में होली फायर मैनर के लोगों ने अंतिम पाताल अग्नि स्पिरिट पर व्यवस्थित रूप से हमला किया। भूरे रंग के वस्त्र पहने बूढ़े आदमी के जोरदार हमलों के तहत नीदरलैंड फायर स्पिरिट को पीछे हटना पड़ा। होली फायर मैनर के लोगों का मनोबल बढ़ गया और वे जोश से भर गए। एक टीले पर अर्जुन देव के सफेद वस्त्र लहरा रहे थे जब उन्होंने अपने सामने सब कुछ देखा। ऊपर देखने पर अर्जुन देव ने नीदरलैंड फायर स्पिरिट के पीछे हरे फूल की पंखुड़ियां देखीं। फूल की पंखुड़ियों में हरी लौ का एक झुंड था, जो एक असीम ठंडक रोशनी दे रहा था। ये नीदरलैंड का फूल है, हालांकि ऐसा लगता है कि नीदरलैंड फ्लेम सीड अभी तक परिपक्व नहीं हुआ है। होली फायर मैनर के लोग नीदरलैंड फ्लेम सीड के बारे में शायद बहुत कुछ नहीं जानते थे, इसलिए वे इतने उतावले थे। उस समय राजा ने जो परिपक्व लौ बीज छीना था वो नारंगी था। अभिमा ने लूनर शैडो सेबर से धीरे से कहा। अर्जुन देव को कुछ निराशा हुई। एक अपरिपक्व लौ बीज एक कच्चे फल की तरह था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना कीमती था, इसका मूल्य बहुत कम हो जाता। चलो चलते हैं, यहां रहने की कोई जरूरत नहीं है। लौ बीज अभी तक परिपक्व नहीं हुआ था, इसलिए अर्जुन देव ने इसके लिए लड़ने में दिलचस्पी खो दी। उसने जाने के लिए मुड़ने से पहले खिलते हुए नीदरलैंड फूल को एक आखिरी नजर डाली। एक क्षण रुकिए, यदि अपरिपक्व लौ बीज को हटा दिया जाता है तो नीदरलैंड फूल तुरंत मुरझा जाएगा। तब से आप कोई नीदरलैंड लॉ नहीं रहेगा। इन लोगों को इसे बर्बाद करने देने के बजाय आप नीदरलैंड फूल को उखाड़ सकते हैं और लॉ बीज को तत्काल प्रभाव से संरक्षित कर सकते हैं। अर्जुन देव रुक गए और उन्होंने बुड़बुड़ाया, हालांकि इन यांग के पोषण के बिना भले ही मैं इसे उखाड़ लूं, ये नीदरलैंड फूल जल्द ही मुरझा जाएगा। अभिमा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह ठीक है, बस यूनिवर्स रिंग में सारी जमीन स्टोर करें। ये नीदरलैंड फूल लगभग 1 वर्ष तक जीवित रहने में सक्षम होगा। जब आप कुनलुन रीजन में जाते हैं तो प्राकृतिक सामग्री स्टोर करने के लिए एक अमर रिंग होती है। यदि आप इस नीदरलैंड फूल को वहां रखते हैं तो ये बढ़ता रहेगा। इसके अलावा ऐसा लगता है कि नीदरलैंड फूल जल्द ही परिपक्व हो जाएगा। होली फायर मैनर के लोग नीदरलैंड फ्लेम सीड के बारे में शायद बहुत कुछ नहीं जानते थे, इसलिए वे इतने उतावले थे। अर्जुन देव ने हमेशा चीजों को सीधे, तेज और निर्णायक तरीके से किया। अगर कोई मूल्य नहीं था तो वो तुरंत चला गया। यदि इसे संरक्षित करने में कोई मूल्य था तो उसी क्षण अभिमा ने बात की। अर्जुन देव के शरीर से एक ड्रैगन की दहाड़ आई और उनके पैरों के नीचे एक अस्पष्ट नीला अजगर प्रकट हुआ। उसी क्षण वे सभी के सिर के ऊपर छलांग लगाकर नीदरलैंड फूल के पास उतरे। बूम! जब पवित्र अग्नि मैनर के लोगों ने, जिन्होंने अभी अभी अंतिम पाताल अग्नि स्पिरिट को हराया था,
अर्जुन देव को अचानक प्रकट होते देखा तो वे सभी चौंक गए और उनके चेहरे गुस्से से भर गए। भूरे रंग के वस्त्र पहने बूढ़े आदमी ने अर्जुन देव की ओर देखा, जिनकी पीठ उनकी ओर थी। अर्जुन देव को देखते ही उनका दिल तुरंत डूब गया। उनके शरीर में सर्वत्वता बढ़ गई, जिससे भूरे रंग के वस्त्र पहने बूढ़े आदमी के कपड़े फड़फड़ाने लगे और आसपास के सभी लोगों ने एक महत्वपूर्ण दबाव महसूस किया। तुम कौन हो? तुम मेरी पवित्र अग्नि मैनर की पाताल लॉ का लॉ बीज क्यों छीन रहे हो? भूरे रंग के वस्त्र पहने बूढ़े आदमी की आभा तेज हवा की तरह अर्जुन देव पर दबाव डालने लगी। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं और एक जानलेवा इरादा फैल गया। उसने अपनी दाहिनी मुट्ठी कसकर बांध ली, किसी भी क्षण हमला करने की तैयारी करते हुए। अर्जुन देव की पीठ भीड़ की ओर थी। भूरे रंग के वस्त्र पहने बूढ़े आदमी की आभा के दबाव में वो शांत और संग्रहित रहे। उन्होंने धीरे से कहा, नीदरलैंड फूल का पोषण प्रकृति द्वारा होता है। ये आपकी पवित्र अग्नि मैनर की कैसे हो सकती है? मुझे लॉ बीज चाहिए, आप सब जा सकते हैं। हाँ, क्या प्रकृति द्वारा पोषित? पवित्र अग्नि मैनर ने जो देखा वो स्वाभाविक रूप से पवित्र अग्नि मैनर की है। आपकी पवित्र अग्नि मैनर की बात करने की बारी कैसे आई? आप भी रह सकते हैं। भूरे रंग के वस्त्र पहने बूढ़े आदमी ने उपहास किया। वो जो आभा लंबे समय से जमा कर रहा था, अचानक फूट पड़ी और शॉक वेव के कारण धूल आसमान में भर गई। जमीन पर जोर से पटकते हुए भूरा आदमी कठोर बाघ की तरह आकाश में उड़ गया और अर्जुन देव पर एक मुक्का चला दिया। हवा गरजने लगी और क्विंटेसेंस ने उसकी मुट्ठी को ढक लिया, जिससे एक मध्यम चमक निकल रही थी। हवा की आवाज सुनकर अर्जुन देव मुड़ा और क्रूर मुक्के का सामना किया। बेफिक्र होकर झैंग जुआन ने आधी ज़ेंकी को अपने शरीर में घुसा दिया और खुद का एक मुक्का चला दिया। धड़ाम! जब दोनों मुट्ठियां टकराईं, अर्जुन देव बिल्कुल भी नहीं हिले। दूसरी ओर भूरा आदमी जो एक क्रूर बाढ़ की तरह दौड़ा, उसने अर्जुन देव की ओर अजीब भाव से देखा। उन्हें स्पष्ट रूप से लग रहा था कि अर्जुन देव अभी अभी मार्शल मोनार्क के रूप में आगे बढ़े हैं। हालांकि बढ़ती हुई सर्वोत्कृष्टता उससे कहीं आगे निकल गई। ये तुम हो? सफेद वस्त्र वाले ब्लेड्समैन अर्जुन देव। मैंने पहले ट्रू ड्रैगन रैंकिंग की नाम सूची देखी है। ये वास्तव में वो है, इस ट्रू ड्रैगन रैंकिंग की पहली रैंक। इसके अलावा वो एक किंग ग्रेट ट्रू ड्रैगन जीनियस है। यहां तक कि 10 महान संप्रदायों और 8 महान कुलों की प्रतिभाएं भी उनसे हार गईं। क्या वो केवल आधा कदम वाला मार्शल सम्राट नहीं है? वो 1 महीने से भी कम समय में मार्शल मोनार्क के लिए कैसे आगे बढ़े? जब भूरे वस्त्र पहने बूढ़े ने अर्जुन देव का रूप देखा तो उसके हाव भाव काफी बदल गए। उसके पीछे होली फायर मैनर के लोग भी इस मामले पर चर्चा करने लगे। भूरे वस्त्र पहने बूढ़े की अभिव्यक्ति पूरी तरह से डूब गई। उन्होंने कहा, मैंने पहले अपनी ताकत का केवल 60% ही इस्तेमाल किया था। अगर आपको लगता है कि आप मुझे इससे हरा सकते हैं तो आप बहुत भोले हैं। भूरे रंग के वस्त्र पहने बूढ़े ने चिल्लाया और अपने शरीर में सभी सर्वोत्कृष्टता को प्रसारित किया। फिर उसने तुरंत इसे एक्सट्रीम यिन फ्लेम से जला दिया। उसके शरीर पर एक धधकती हुई सर्वोत्कृष्टता की लौ दिखाई दी। भूरे रंग के वस्त्र पहने व्यक्ति की आभा अवर ग्रेड मार्शल सम्राट के शिखर पर पहुंच गई, जिससे आसपास के काश्तकारों को कुछ कदम पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। वो दमनकारी आभा कुछ ऐसी नहीं थी जिसे वे सहन कर सकते थे। बाघ गर्जन, पहाड़ और नदियां। भूरे कपड़े पहने बूढ़े आदमी के पीछे एक विशाल क्रूर बाघ की छवि सामने आई, जैसे ही वो फिर से चार्ज कर रहा था। उन्होंने अपने शरीर में क्विंटेसेंस की सभी 99 बूंदों को प्रसारित किया और अपनी वाइटल की को भी प्रसारित किया। क्विंटेसेंस और वाइटल की का विलय हो गया जैसे ही अर्जुन देव ने ड्रैगन क्लॉ फिस्ट निडर ड्रैगन की पहली चाल को अंजाम दिया। अर्जुन देव की मुट्ठी पर एक यथार्थवादी अजगर का सिर दिखाई दिया। निडर अजगर ने मुक्का मारते ही क्रूरता से दहाड़ना शुरू किया। धाड़! बाघ और अजगर आपस में भिड़ गए, लगातार दहाड़ते रहे। जैसे ही मुट्ठियां टकराईं, भूरे वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति के पीछे बाघ की छवि उखड़ गई। उसने एक कौर खून की उल्टी की और वापस उड़ गया। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं अपनी पूरी ताकत का उपयोग करूंगा। अर्जुन देव ने आगे छलांग लगाई और ब्लू ड्रैगन क्लाउड सोरिंग आर्ट को अंजाम दिया। उसके पैरों के नीचे एक ब्लू ड्रैगन की छवि टिमटिमा रही थी। एक सांस में उसने भूरे वस्त्र पहने बूढ़े आदमी को पकड़ लिया। निडर अजगर पंजा। अर्जुन देव ने अपने बाएं हाथ को एक पंजे में बनाया और उसे वापस घुमाया। 5 नीले रंग के पंजे निशान दिखाई दिए और भूरे रंग के वस्त्र पहने बूढ़े आदमी को फिर से वापस खटखटा दिया। अर्जुन देव के सीने में अजगर की दहाड़ गूंज उठी। उन्होंने अपनी छोटी परफेक्शन ब्लू ड्रैगन क्लाउड सोरिंग आर्ट को उसकी सीमा तक बाहर निकाला।
अर्जुन देव ब्लू ड्रैगन की छवि पर खड़े थे और मुक्कों और पंजों के बीच बारी बारी से हवा में ऊपर और नीचे चले गए। बैंग बैंग बैंग। सबसे पहले भूरा वस्त्र पहना बूढ़ा अभी भी अर्जुन देव की रिदम के साथ चल सकता था। कुछ चालें आदान प्रदान करने के बाद वो धीरे धीरे एक निष्क्रिय स्थिति में गिर गया, पीटा गया। भूरे वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति के शरीर पर सर्वोत्कृष्टता फट गई। हड्डियों के टूटने की आवाज लगातार सुनाई देती रही। मुक्के और पंजे नहीं रुके। बीच हवा में अर्जुन देव ने बूढ़े को रेत की थैली की तरह उड़ता हुआ भेजा। वो 1000 मीटर तक उड़ने के बाद ही रुका। होली फायर मैनर के बुजुर्गों और कुलीन सदस्यों का समूह सभी अवाक रह गए। उन्हें जो कुछ उन्होंने देखा उस पर विश्वास नहीं हो रहा था। आमतौर पर दूसरा मनोरवे लॉर्ड उनकी नज़र में एक अपराजय अस्तित्व था। अप्रत्याशित रूप से उसे एक युवक ने इस हद तक पीटा कि वो जवाबी कार्रवाई नहीं कर सका। ये अत्यंत दुखद था। किंग ग्रेट ट्रू ड्रैगन जीनियस ऐसी चीज नहीं है जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं। वो पहले से ही इतना शक्तिशाली है जब वो मार्शल मोनार्क के लिए आगे बढ़ा। वास्तव में दूसरा मनोरवे लॉर्ड लगभग 5 वर्षों के लिए मार्शल मोनार्क के रूप में आगे बढ़ा है। हालांकि वो बिल्कुल भी जवाबी कार्रवाई नहीं कर सका। ये ऑपरेशन शायद विफल होने जा रहा है। यहां तक कि अगर पहला मनोरवे लॉर्ड आता है तब भी वो उसके लिए मैच नहीं होगा। निडर दहाड़। अर्जुन देव ने भीषण रूप से दहाड़ना शुरू किया। उसके दाहिने हाथ पर नीला ड्रैगन सिर और उसके बाईं ओर का ड्रैगन पंजा विलय हो गए, जिससे एक पूर्ण ब्लू ड्रैगन बन गया। फिर ये भूरे वस्त्र पहने बूढ़े आदमी की ओर बढ़ा। धाड़। भूरे रंग के वस्त्र पहने बूढ़े आदमी ने, जो अभी अभी उठा था, खून का एक बड़ा मोटा कौर उल्टी किया। वो अब उठ नहीं सकता था। आसपास के सभी होली फायर मैनर के किसान भयभीत थे। किसी को हिम्मत नहीं हुई आवाज करने की, किसी को हिम्मत नहीं हुई मदद करने की। अर्जुन देव ने जो ताकत दिखाई वो कुछ ऐसी नहीं थी जिसमें उसके स्तर के लोग हस्तक्षेप कर सकें। भूरे रंग के वस्त्र पहने बूढ़ा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया था। जब उसने अर्जुन देव को चलते देखा तो उसने नफरत से कहा, पहला मनोरवे लॉर्ड जल्द ही भाग रहा होगा। सफेद वस्त्र वाले बब्बा, तुम अंत में मौत से नहीं बच सकोगे। अर्जुन देव ने धीमे से कहा, आपको निराश करने के लिए क्षमा करें, वो कभी नहीं आएगा। तुमने उसे मार डाला। भूरे रंग के वस्त्र पहने बूढ़े ने अत्यधिक सदमे में कहा। उसकी अंतिम आशा शिथिल हो गई। अर्जुन देव ने भूरे रंग के वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति के सवाल का जवाब नहीं दिया। उसने लापरवाही से भूरे रंग के वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति के माथे पर एक पहने बैंगनी प्रकाश का किनारा झड़का और उसकी स्थानिक अंगूठी छीन ली। जैसे ही अर्जुन देव जाने वाले थे, उन्होंने पाया कि भूरे रंग के वस्त्र पहने बूढ़े शव से एक पीली सफेद लौ निकल रही है। उस लौ में आधे मुर्गी के अंडे के आकार की एक मूल लौ थी। अर्जुन देव थोड़ा दंग रह गए। उन्होंने कहा, यह एक सुखद आश्चर्य है। अर्जुन देव की बानी आंख से चंद्र की सच्ची लौ निकली। मूल लौ को निगलने के बाद चंद्र की सच्ची लौ की मूल लौ फिर से फैल गई। चंद्र ज्वाला, जो इस समय बेहद कमजोर थी, उसमें अंत में कुछ हत्या शक्ति थी। अर्जुन देव ने यह सब करने के बाद उन्होंने मुड़कर देखा कि होली फायर मैनर के अन्य बुजुर्ग और कई मार्शल किंग अभिजात्य सभी तितर बितर हो गए, बिना किसी निशान के गायब हो गए। अर्जुन देव को यूं से परेशान नहीं किया जा सकता था। उन्होंने धीरे से अपना दाहिना हाथ लहराया और लूनर शैडो कृपाण उनकी मुट्ठी में दिखाई दिया। फिर वो धीरे धीरे नीदरलैंड के फूल के ऊपर तैरने लगा। अर्जुन देव ने अपना सिर नीचे किया और नीचे लावा को देखा। फिर उन्होंने चारों ओर देखा और आत्मविश्वास महसूस किया। अर्जुन देव ने लूनर शैडो कृपाण को निकाला और उसे 4 बार जमीन पर घुमाया। पैने बैंगनी कृपाण की 4 लहरें कृपाण के किनारे से निकलीं। काचा काचा। जमीन पर एक दूसरे से जुड़ी 4 दरारें दिखाई दीं। ये टोफू के एक टुकड़े की तरह था। अर्जुन देव की कृपाण ने नीदरलैंड के फूल को ठीक केंद्र में रखा एक आदर्श वर्ग बनाया। उठो। अर्जुन देव ने नीचे छलांग लगाई और अपनी हथेली से जमीन पर जोर से प्रहार किया। जमीन बुरी तरह से कांपने लगी। दरार से अलग भूमि का चौकोर टुकड़ा इस हथेली के बल पर धीरे धीरे ऊपर उठ गया। 100 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद अर्जुन देव ने अपने शरीर में सभी सर्वोत्कृष्टता को प्रसारित किया और उसे आधा काट दिया। अर्जुन देव ने लावा के उस विशाल टुकड़े को अलग कर दिया जिसमें नीदरलैंड का फूल था। ठीक उसी तरह यूनिवर्स रिंग में एक मंद प्रकाश चमका। अर्जुन देव ने लावा के टुकड़े को ब्रह्मांड अंगूठी में स्थानांतरित कर दिया। मैं ऊपर से निकलूंगा। मैं अभी अभी मार्शल मोनार्क के लिए आगे बढ़ा हूं। मुझे अपनी वर्तमान ताकत से परिचित होने के लिए एक जगह ढूंढनी होगी। अर्जुन देव ने यह सब करने के बाद उन्होंने अपने ऊपर 1 किलोमीटर ऊपर की चट्टान की ओर देखा और उन्होंने महसूस किया कि चट्टान विशेष रूप से कठोर नहीं थी।
अर्जुन देव ने जमीन से धक्का दिया और ऊपर कूद पड़ा। उसने अपना दाहिना हाथ मुट्ठी में जकड़ लिया और ऊपर की ओर मुक्का मारा। चट्टान में तुरंत एक छेद हो गया। धाड़। अज्ञात समय के बाद अर्जुन देव ने झील के तल पर पर्वत श्रृंखला में एक छेद में मुक्का मारा, फिर वो झील में फिर से प्रकट हुआ। थोड़ी देर बाद वो पानी से बाहर आते हुए बाढ़ अजगर की तरह था। उसने बड़ी लहरें उठाईं और ताजी हवा, जिसे उसने लंबे समय तक अनुभव नहीं किया था, उड़ गई। चारों ओर उड़ने के बाद अर्जुन देव को एक निर्जन आइलैंड मिला। वो तुरंत उतरा और 2 मार्शल इमारतों के स्थानिक रिंग निकाले। उसकी आंखों में कुछ प्रत्याशा थी जब वो मंद मंद मुस्कुरा रहा था। मार्शल मोनार्क के स्थानिक रिंग बहुत खराब नहीं होने चाहिए। मुझे उम्मीद है कि कुछ लाभ होगा। सबसे पहले अर्जुन देव ने भूरे रंग के वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति की स्थानिक अंगूठी खोली। फिर उन्होंने चारों ओर देखा और तुरंत 5000 से अधिक सुपीरियर ग्रेट स्पिरिट स्टोन की खोज की, जो आध्यात्मिक ऊर्जा से भरे थे। अर्जुन देव के पास अब सुपीरियर ग्रेट स्पिरिट स्टोन की कमी थी। स्वाभाविक रूप से उन्होंने बिना किसी समारोह के उन्हें स्वीकार कर लिया। बहुत कम सुपीरियर ग्रेट स्पिरिट स्टोन थे, हालांकि मीडियल ग्रेट स्पिरिट स्टोन की एक भयानक संख्या थी, कुल 3 मिलियन। हालांकि जब अर्जुन देव ने इस बारे में सोचा तो ये समझने में आता है। देवलोक महाद्वीप में केवल कुछ ही रैंक 4 स्पिरिट वेन्स थीं जो सुपीरियर ग्रेट स्पिरिट स्टोन उत्पन्न कर सकती थीं। ये कल्पना करना आसान है कि वे हर साल कितने सुपीरियर ग्रेड स्पिरिट स्टोन उत्पन्न करती हैं। दूसरी ओर देवलोक महाद्वीप में बहुत सी रैंक 3 स्पिरिट वेन्स थीं जो मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन उत्पन्न करती हैं। भूरे रंग के वस्त्र पहने बूढ़े की स्थिति को देखते हुए उसके लिए इतनी बड़ी संख्या में मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन प्राप्त करना अजीब नहीं था। जहां तक विविध वस्तुओं जैसे कि कुछ अवर ग्रेड गुप्त खजानों और कुछ पृथ्वी रैंक के आत्मा हथियारों की बात है, अर्जुन देव को उनमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्होंने लापरवाही से उन्हें एक तरफ फेंक दिया। इसके बाद अर्जुन देव ने नीले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति की स्थानिक अंगूठी खोली। होली फायर मैनर के पहले जागीर यॉर्ड के रूप में उसके पास भूरे वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति की तुलना में अधिक धन होना चाहिए। वास्तव में जब अर्जुन देव ने स्थानिक अंगूठी खोली तो उन्होंने सुपीरियर ग्रेड स्पिरिट स्टोन की संख्या गिनी। 10,000 से अधिक मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन थे। और भी अधिक मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन थे, कुल 5 मिलियन। कुल मिलाकर अर्जुन देव के पास कुल 8 मिलियन मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन थे। दुर्भाग्य से अब जब अर्जुन देव मार्शल मोनार्क के रूप में आगे बढ़ गए हैं तो वो मुद्रा के रूप में केवल इतने ही मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन का उपयोग कर सकते हैं। वे उनके किसी काम के नहीं थे। मार्शल मोनार्क केवल सुपीरियर ग्रेड स्पिरिट स्टोन के साथ ही खेती कर सकते थे। मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन का प्रभाव लगभग नगण्य था। ये सिद्धांत हर कोई जानता था, लेकिन देवलोक महाद्वीप में बहुत कम मार्शल मोनार्क थे जो प्रतिदिन खेती करने के लिए सुपीरियर ग्रेड स्पिरिट स्टोन का अर्जुन देव ने इस बात की गहरी समझ हासिल की कि ओल्ड रणबीर ने देवलोक महाद्वीप के बारे में क्या कहा था कि वो इतने सारे प्रतिभाओं का समर्थन करने में सक्षम नहीं है। इस समय अर्जुन देव समझ गए कि अगर वो अपनी पिछली साधना की गति को बनाए रखना चाहते हैं तो उन्हें कुनलुन लोक में जाना होगा। स्काई डोम दायरे में रहना केवल उनकी प्रतिभा की बर्बादी होगी। अपने विचारों को इकट्ठा करते हुए अर्जुन देव ने अपनी निगाहें ब्रह्मांड की अंगूठी में पाताल के फूल पर केंद्रित की। इस यात्रा में ये उनका सबसे बड़ा लाभ था। यदि लूनर ट्रू फ्लेम परिपक्व होने के बाद नीदरलैंड फ्लेम सीड का सेवन करती है तो लूनर ट्रू फ्लेम की ओरिजिन फ्लेम निश्चित रूप से तेजी से सुधार करेगी। यूनिवर्स रिंग में लावा के ढेर ने आधी जगह घेर ली थी। वो नीदरलैंड के फूल के कोर को बेहद धीमी गति से मुरझाते हुए देख सकता था। अगर मुझे 1 साल में अमर आत्मा की अंगूठी नहीं मिली तो ये पाताल फूल शायद मर जाएगा, अर्जुन देव ने अपनी निगाहें हटाते हुए बुदबुदाया। अभिमा ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो। हालांकि एक अमर आत्मा की अंगूठी कीमती है। जब तक कि ये एक छोटी अमर आत्मा की अंगूठी ना हो, आप निश्चित रूप से इसे संभालने में सक्षम होंगे। अर्जुन देव मंद मंद मुस्कुराए और इस बात की परवाह नहीं की। उसने चारों ओर देखा और खेती शुरू करने के लिए एक उपयुक्त खाली जगह पाई। क्विंटेसेंस और एसेंस में बहुत बड़ा अंतर था। पूर्व 100 गुना से अधिक मजबूत था। यह पहली बार था जब अर्जुन देव ने इतनी मजबूत शक्ति को पकड़ा। इसे पूरी तरह से नियंत्रित करने से पहले उसे कुछ समय के लिए खेती करने की आवश्यकता थी। अन्यथा जब वो लड़ता तो उसकी सर्वोत्कृष्टता अनियंत्रित रूप से बाहर निकल जाती और वो इसे ठीक से नियंत्रित नहीं कर पाता। कुछ मार्शल तकनीकें भी थीं जिन्हें वो मार्शल मोनार्क में आगे बढ़ने के बाद ला सकता था, जैसे कि ब्लू ड्रैगन क्लाउड सोरिंग आर्ट, ड्रैगन सबड्यूइंग स्लैश और बैटल सेज ओरिजिन स्ट्रेंथ कैरेक्टर फॉर्मूला। इससे पहले कि वो इन्हें अपनी इच्छा अनुसार निष्पादित कर सके, उसे इन्हें ठीक से समझने की आवश्यकता थी। सूर्य उदय होता था और अस्त होता था, एक समय में एक दिन।
अर्जुन देव ने उजाड़ द्वीप पर अकेले खेती की। अर्जुन देव ने धीरे धीरे सर्वोत्कृष्टता के अपने नियंत्रण से खुद को परिचित किया। छोटी पूर्णता अज्योर ड्रैम इन क्लाउड सोरिंग आर्ट की शक्ति पूर्णता तक पहुंच गई। ड्रैगन सबडूइंग स्लैश की 4 सीजन सेबर तकनीक का सीक्वल पहले की तुलना में काफी बेहतर था। जब अर्जुन देव ने अपनी सर्वोत्कृष्टता का प्रयोग किया तो उनकी शक्ति पहले से कई गुना अधिक मजबूत थी। जब अर्जुन देव ने अपनी सर्वोत्कृष्टता का उपयोग किया तो पीक अर्थ रैंक 4 सीजन सेबर तकनीक की 4 सीजन सेबर तकनीक ने वसंत, ग्रीष्म, शरद ऋतु और सर्दी से जुड़ी विभिन्न रहस्यमय घटनाओं को बढ़ा दिया। सबसे शक्तिशाली बैटल सेज ओरिजिन स्ट्रेंथ कैरेक्टर फॉर्मूला था। एक बार जब वो इसका उपयोग कर लेता तो ये किसी भी मार्शल तकनीक की युद्ध क्षमता को 33 गुना बढ़ा सकता था। हालांकि इसने जिस सर्वोत्कृष्टता को समाप्त किया वो वास्तव में बहुत विरोधी था। यहां तक कि अर्जुन देव के शरीर में सर्वोत्कृष्टता की विशाल 99 बूंदें भी अपर्याप्त थीं। अर्जुन देव ने इसका एक बार उपयोग किया था और ये उनके शरीर पर भी हावी हो गया था। इसके अलावा ये केवल एक सामान्य मार्शल तकनीक के लिए था। यदि वो ड्रैगन सबड्यूइंग स्लैश पर इसका उपयोग करता है तो ये उसका सारा मांस चूस लेगा। कोई आश्चर्य नहीं कि अभिमा ने कहा कि मार्शल मोनार्क से पहले कोई भी स्ट्रेंथ कैरेक्टर फॉर्मूले को निष्पादित नहीं कर सकेगा। आवश्यक सर्वोत्कृष्टता बहुत भयानक थी। इसका उपयोग केवल ट्रुम्प के रूप में किया जा सकता है। अर्जुन देव के मार्शल मोनार्क बनने के बाद मार्शल मोनार्क बनने से पहले जो कुछ भी उन्होंने संचय किया था वो 10 गुना या 100 गुना बढ़ गया। अर्जुन देव की वर्तमान शक्ति के साथ उन्हें वास्तव में किंग ग्रेड ट्रू ड्रैगन जीनियस कहा जा सकता है। वो एक ही खेती के दायरे में बेजोड़ था, मार्शल सम्राटों में एक राजा। अर्जुन देव लापरवाही से एक नियमित अवर ग्रेड के मार्शल सम्राट को मौत के घाट उतार सकता था। उसे मीडियल ग्रेड मार्शल मोनार्क से निपटने के लिए कुछ प्रयास करने की आवश्यकता थी। यदि वो एक शिखर मीडियल ग्रेड मार्शल मोनार्क से टकरा जाता तो उसके जीत की संभावना लगभग 70% थी। वो एक शिखर सम्राट के खिलाफ भी अपनी पकड़ बनाए रख सकता था। बेशक ये केवल देवलोक महाद्वीप के मार्शल सम्राटों को संदर्भित करता है। कुनलुन क्षेत्र की स्थिति के बारे में अर्जुन देव को नहीं पता था, इसलिए वो इस पर टिप्पणी नहीं कर सकते थे। अन्य 3000 महाद्वीपों की प्रतिभाओं का सामना करते समय स्थिति अलग हो सकती है। उनका संचय और प्रतिभा उनसे कमजोर नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा कुनलुन क्षेत्र की मूल प्रतिभाओं के लिए स्थिति अप्रत्याशित हो सकती है। इसलिए अर्जुन देव ने अपनी वर्तमान शक्ति के बारे में अहंकारी या आत्मसंतुष्ट महसूस नहीं किया। उन्हें अभी एक लंबा रास्ता तय करना था। ये तो बस शुरुआत थी। इस विशेष दिन अर्जुन देव अपनी साधना से जाग गए। उन्होंने लापरवाही से 2 थके हुए सुपीरियर ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स को एक तरफ फेंक दिया और अपनी आंखें खोलीं। उनकी दाईं आंख में बैंगनी लपट जल रही थी जो अनंत रूप से जल रही थी। उनकी बाईं आंख में एक सफेद रोशनी टिमटिमा रही थी जिससे भारी ठंडी क्यूंची निकल रही थी। उनकी आंखों की गहराई में बैंगनी प्रकाश का एक धब्बा और सफेद रोशनी का एक धब्बा था। उन्होंने एक ऐसी रोशनी दी जो सितारों से भी अधिक चमकदार थी। पिछले कुछ दिनों से अर्जुन देव ये याद करने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे उन्होंने इच्छा के स्थान पर टाइजी यिन यांग फ्लेम डायग्राम को निष्पादित किया। अब उनके पास कुछ विचार थे, इसलिए उन्होंने इसे निष्पादित करने और इसका परीक्षण करने का निर्णय लिया। उनकी दाईं आंख में बैंगनी मूल की लपट सबसे पहले उड़ी। संतुलन बनाए रखने के लिए अर्जुन देव ने पर्पल थंडर ट्रू फायर की ओरिजिन फ्लेम का केवल एक हिस्सा निकाला। उसके बाद लूनर ट्रू फ्लेम की ओरिजिन फ्लेम भी बाहर निकल गई। ये हवा में पर्पल ओरिजिन फ्लेम के साथ खड़ी थी जो लगभग 1 सेंटीमीटर से अलग थी। हालांकि लूनर ट्रू फ्लेम की ओरिजिन फ्लेम का केवल आधा हिस्सा ही बाहर निकला था, फिर भी ये लूनर ट्रू फ्लेम से बड़ा था। हालांकि लूनर ट्रू फ्लेम का ग्रेड पर्पल थंडर ट्रू फायर से अधिक था। यदि ये पर्पल थंडर ट्रू फायर की ओरिजिन फ्लेम के आकार तक पहुंच सकता है तो लूनर ट्रू फ्लेम की शक्ति निश्चित रूप से लूनर ट्रू फ्लेम से आगे निकल जाएगी। यिन का चरम लूनर ट्रू फायर था और यांग का सौर्य ट्रू फायर। केवल सौर्य ट्रू फायर ही लूनर ट्रू फायर की मुकाबले कर सकता है। हालांकि पर्पल थंडर ट्रू फायर यांग में सबसे शुद्ध था, फिर भी ये ग्रेड में हीन था। सोलर ट्रू फायर बहुत दूर था। ये ऐसी चीज नहीं थी जिसके बारे में अर्जुन देव अभी सोच सकते थे। तो उन्होंने सामने ओरिजिन फ्लेम के 2 गुच्छों को देखा। अर्जुन देव ने दोनों की शक्ति को ध्यान से परखना शुरू किया। उन्हें एक पूर्ण संतुलन हासिल करना था। यिन और यांग ने एक दूसरे को काट दिया। कोई भी दूसरे से अधिक शक्तिशाली नहीं था। वे एक ऐसी स्थिति तक नहीं पहुंच सकते थे जहां यिन और यांग एक साथ नहीं रह सकते हैं। बैंग बैंग, बैंगनी लपट और सफेद लपट बार बार जमीन से टकराईं। अर्जुन देव ने धैर्यपूर्वक दोनों की विनाशकारी शक्ति की जांच की।
इसी बात को दोहराते हुए अर्जुन देव ने पर्पल ओरिजिन फ्लेम की शक्ति को बढ़ाया और घटाया। हजारों परीक्षणों के बाद उन्होंने अंततः ये पुष्टि की कि वे दोनों उस पूर्ण संतुलन तक पहुंच गए जिसे वो चाहते थे। इस समय आकाश में पहले ही अंधेरा छा चुका था। रात का आकाश अंधेरा था और सूर्य को नहीं देखा जा सकता था। घने अंधेरे रात के आकाश में केवल प्रकाश के दो गुच्छे देखे जा सकते थे, यिन और यांग। हिलो, अर्जुन देव ने चिल्लाया। उनकी आध्यात्मिक भावना ने ओरिजिन फ्लेम के दो गुच्छों को नियंत्रित किया और वे प्रकाश के दो गुच्छों के बीच तेजी से चले गए, एक बैंगनी और एक सफेद। दो गुच्छे मछलियों की तरह एक दूसरे का पीछा कर रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उनके बीच एक अदृश्य वक्र है जो उन्हें अलग कर रहा है। भले ही वे 10,000 वर्षों तक एक दूसरे का पीछा करते रहें, दोनों में से कोई भी एक दूसरे को नहीं पकड़ पाएगा। अर्जुन देव का चेहरा खुशी से चमक उठा। धीरे धीरे उसे एक एहसास हुआ। इच्छा के स्थान में उसने जो कुछ भी अनुभव किया वो उसके दिमाग में प्रदर्शित होने लगा, जो उसे आगे क्या करना है इस पर मार्गदर्शन करता है। यिन और यांग विलीन हो जाएं, अर्जुन देव ने चिल्लाया, और दो मछलियों का पीछा करते हुए एक रिंग दिखाई दी जो उन्हें कसकर घेरे हुए थी। अंत में टाइजी डायग्राम दिखाई दिया। अर्जुन देव मंद मंद मुस्कुराए और भी सहज महसूस किया। उनकी चेतना का समुद्र बढ़ा जब उन्होंने इसमें और भी अधिक मानसिक ऊर्जा का संचार किया। बैंग बैंग, यिन यांग 4 विभाजन और 8 ट्राइग्राम रिंग के चारों ओर दिखाई दिए। अर्जुन देव के चारों ओर 2 सौम्य बवंडर दिखाई दिए जो एक दूसरे का पीछा करते हुए बादलों में चले गए। यिन और यांग टूट जाएं। टाइजी यिन यांग फ्लेम डायग्राम ने अंततः आकार ले लिया। अर्जुन देव ने चिल्लाया और सामने के पहाड़ की ओर इशारा किया। टाइजी यिन यांग फ्लेम डायग्राम उड़ गया। टाइजी डायग्राम तेजी से आगे बढ़ा और पहाड़ पर दब गया। बैंग बैंग बैंग, पहाड़ ऊपर से नीचे तक फट गया। जब पूरा टाइजी यिन यांग फ्लेम डायग्राम जमीन पर उतरा तो उसने पहाड़ को पूरी तरह से समतल कर दिया। असीमित धूल तेजी से चारों दिशाओं में बिखर गई। अर्जुन देव की आंखों में खुशी चमक उठी। टाइजी यिन यांग फ्लेम डायग्राम की शक्ति उनकी उम्मीद से कहीं अधिक थी। यद्यपि ये इच्छा के स्थान पर एक शिखर मार्शल सम्राट को गंभीर रूप से घायल करने के प्रभाव को प्राप्त नहीं कर सकता था, लेकिन वर्तमान टाइजी यिन यांग फ्लेम डायग्राम में अभी भी सुधार की बहुत गुंजाइश थी। यदि पर्पल थंडर ट्रू फायर और लूनर ट्रू फ्लेम में एक दिन और सुधार होता है तो एक शिखर मार्शल मोनार्क को मारना एक सपना नहीं हो सकता है। वापस ले लें।